यस, सो लेट्स स्टार्ट सीइंग द प्रोफेशनल डैशबोर्ड। क्लिक करेंगे हम प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे अब। एंड जब हम ओपन करते हैं तो ये सारी चीजें यहाँ पे दिखती हैं। व्यूज दिखा रहा है 55.4 टी। टी का मतलब 1000। जब इंडिया में रहता है प्रोफाइल सो इट्स नोन एज टी। ठीक है। समवन यू नो शुरू में किसी ने मुझसे पूछा था, आई डोंट नो शी स्टिल हियर। मैं पूछा था कि सर टी का मतलब ट्रिलियन होता है क्या? टी का मतलब 1000 होता है। इट्स नॉट ट्रिलियन राइट हियर, राइट? सो 55.4 ट्रिलियन ये है मेरे व्यूज। इंट्रैक्शन है 793। इंट्रैक्शन का मतलब है लाइक, फॉलो, शेयर, कॉमेंट, सेव, ये सारी चीजें। ठीक है। उसे हम क्या बोलते हैं? इंट्रैक्शन बोलते हैं। कोई अगर आपके पोस्ट को या रील को लाइक करेगा तो भी वो इंट्रैक्शन में काउंट होगा। अगर कोई शेयर कर रहा है, दूसरे लोगों को भेज रहा है, दैट विल आल्सो काउंट ऑन द इंट्रैक्शंस। एनीवन इज कमेंटिंग वेदर दे आर लाइकिंग द प्रोडक्ट और नॉट लाइकिंग द प्रोडक्ट, या जो भी उनको सही लगता है वो कमेंट कर रहे हैं, तब भी वो इंट्रैक्शन में आएगा। और अगर वो सेव कर रहे हैं, मतलब उनको आगे देखने की जरूरत पड़ सकती है, तो वो भी इंट्रैक्शन के अंदर आएगा। एम आई क्लियर एवरीवन? यस। फिर आते हैं मेरे टोटल फॉलोअर्स, देन आते हैं मेरे टोटल मैसेज कॉन्टैक्ट्स, मतलब कितने लोगों ने डायरेक्टली हमें मैसेज किया है। ऑलराइट, दैट इज द टोटल मैसेज कॉन्टैक्ट्स। एंड देन कंटेंट यू शेयर्ड। ठीक है। तो 3 मई से 1 जून तक हम लोग ने कितने कंटेंट्स को शेयर किया? 27, इंक्लूडिंग कौन कौन से कंटेंट्स इसको मैं इसमें इंक्लूड करूंगा? किस किस तरह के कंटेंट्स? चैट बॉक्स में क्विकली बताएंगे सभी। क्विकली एवरीवन। स्टोरी, पोस्ट, रील्स। पोस्ट, रील्स, ओके। कैरोजल्स भी इसमें ही आएगा। ऑलराइट। कैरोजल्स को भी आपको काउंट करना है, डू नॉट फॉरगेट देम। ठीक है। यस, देन कम्स एड इनसाइट्स, मतलब मैंने जो एड रन किए हैं अपने प्रोफाइल से, उन एड्स के थ्रू मुझे ये सारे व्यूज, इंटरेक्शन, फॉलोअर्स, मैसेज, कंटेंट, ये सारे कितने मिले। तो बेसिकली ऑर्गेनिकली भी दिखाएगा कि नेचुरली आपके पास कितने लोग आए हैं, और एड्स के थ्रू कितने लोग आए हैं वो भी दिखाएगा। ऑलराइट। यस, जितना अच्छा आपका ऑर्गेनिक कंटेंट होगा उतना अच्छा आपका एड परफॉर्म करेगा। ठीक है। एज सिंपल एज दैट। समझ में आई मेरी बात आप सभी को? यस। तो इन सारी चीजों को हम देखेंगे अभी प्रोफेशनल डैशबोर्ड में। सबसे पहले जाते हैं हम व्यूज में। जब अपने व्यूज पे जाओगे तो आपको एग्जैक्टली व्यूज दिखाई देगा। सिर्फ 10% जो है वो मेरे फॉलोअर्स के व्यूज हैं, बाकी 90% अराउंड दीज आर माई नॉन फॉलोअर्स। आइडियली कहा जाता है कि 8 से 13% तक के लोग जो हैं वो आपके फॉलोअर्स रहे व्यूज में, तो हेल्दी है। इससे कम अगर रह रहे हैं तो कहीं ना कहीं फॉलोअर्स के साथ आपका इंटरेक्शन कम है। और अगर इससे ज्यादा है, मान लीजिए 20-25% से भी ज्यादा लोग सिर्फ आपके फॉलोअर्स देख रहे हैं, तो भी वो सही नहीं है। ठीक है। विच इज वेरी वेरी प्रॉब्लमेटिक, क्योंकि इसका मतलब क्या है? आप नॉन फॉलोअर्स तक नहीं पहुंच पा रहे हो। ठीक है। समझ में आ रही है मेरी बात? यस। जिसमें से 72% जो है वो एड्स के थ्रू है, 28% जो है वो बिना एड्स के। एम आई क्लियर? इफ टी इज 1000 देन व्हाट इज के इज ऑल्सो 1000। ऑलराइट। कई जगहों पे टी रहेगा, कई जगहों पे के रहेगा। अगर आप अपना इंडियन अकाउंट को देखोगे तो इट विल बी शोइंग टी ओनली। ऑलराइट। यस। नेक्स्ट आता है अकाउंट्स रीच। तो कितने अकाउंट्स, मतलब कितने लोगों के अकाउंट्स तक मेरा ये जो भी कंटेंट बना है वो पहुंचा है? कितने लोग? 40,589। व्यूज में और अकाउंट्स में फर्क आ रहा है, क्यों? इसका जवाब कोई दे सकता है? जो व्यूज है, मतलब जितने लोगों ने मेरे मतलब चीजों को देखा है, और अकाउंट्स में फर्क आ रहा है, क्यों? सभी बताएं आंसर क्विकली। जो लोग जवाब नहीं दे रहे इसका मतलब वो सो रहे हैं। अगर नहीं पता है तो मैंने क्या बोला था आपको? नो लिखना है। अगर पता है तो जवाब देना है। जवाब ना देना इज नॉट इवन एन ऑप्शन। सो एवरीवन प्लीज, वी कैन वॉच वन थिंग मेनी टाइम्स, ओके? रिपीट व्यूज, व्यूज में बी वॉच बाय सेम पर्सन मेनी टाइम्स। व्यूज कैन बी एनीवन व्हेन टू सी द, नहीं नहीं नहीं, हाँ। ये जो है ना कि व्यूज कैन बी एनीवन, ये गलत है एक्चुअली। क्योंकि अगर मैं अपने फोन से 4 लोगों को दिखा रहा हूं तो इंस्टाग्राम को नहीं पता कि मैं 4 लोगों को दिखा रहा हूं, तो एक ही काउंट होगा। ठीक है। ठीक है। ओके फाइन। सो व्यूज जैसा लोगों ने बोला कि रिपीट वॉच भी होता है, राइट? तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मैं आपको दिखाता हूं। इसमें अकाउंट्स, जितने अकाउंट्स और व्यूज में जितना डिफरेंस है ना, उतना ज्यादा अच्छा है। क्योंकि इसका मतलब क्या है? जितने भी अकाउंट्स ने देखा है उन्होंने कहीं ना कहीं डबल व्यू भी दिया है। 40,000 में से 15,000 अगर मुझे एक्स्ट्रा व्यूज मिल रहे हैं, इसका मतलब इन 15,000 लोगों ने रिपीट देखा है मेरे कंटेंट को। दैट इज अ वेरी गुड थिंग एक्चुअली। समझ में आ रही है मेरी बात आप सभी को? यस। चलिए, ग्रेट। नेक्स्ट कम्स, इसके नीचे आप देख पा रहे हो कंटेंट के हिसाब से पोस्ट कितने लोग? 58.6% वेयर फॉलोअर्स, सॉरी 58.6% जो लोग हैं मेरे ऑडियंस में, उन्होंने क्या देखा है? मेरे पोस्ट को देखा है। 27% लगभग मेरे रील्स को देखा है। 13.9% स्टोरीज को देखा है। ठीक है। ये है ऑर्डर, जनरली यही ऑर्डर रहता है। ठीक है।
फाइन। अब नेक्स्ट बात क्या है यहां पे आप समझिएगा। पोस्ट में जो है वो पिंक कलर का जो है ना वो दिखाता है मेरे फॉलोअर्स की व्यूज को। ठीक है। ब्लूइश कलर है या फिर मैं बोल सकता हूं डार्क कहीं ना कहीं वायलेट टाइप का जो शेड है, दैट इज शोइंग माई नॉन फॉलोअर्स। ठीक है। अब अगर मैं सिर्फ फॉलोअर्स को क्लिक करूंगा तो फॉलोअर्स जो है मेरे ज्यादातर लोग क्या देख रहे हैं, पोस्ट देख रहे हैं। ठीक है। 44.2%, 36.3% मेरे रील्स देख रहे हैं और 19.5% फॉलोअर्स मेरे स्टोरीज देख रहे हैं। अगर नॉन फॉलोअर्स को क्लिक करूंगा, ज्यादातर लोग 67% मतलब दो तिहाई लोग कितने देख क्या देख रहे हैं, पोस्ट देख रहे हैं। और बाकी 22 के आसपास वो रील्स देख रहे हैं और 10% लगभग स्टोरीज देख रहे हैं। ये भी आपको पता लगेगा। अब इसका मतलब क्या है, आपको क्या करना है, जो आपके नॉन फॉलोअर्स को पसंद आ रहा है उस तरह का कंटेंट और बनाना है। ठीक है। और जो आपके फॉलोअर्स को पसंद आ रहा है मतलब यहां पे, तो वो भी आप ज्यादा बना सकते हो। यहां पे रील्स और पोस्ट ऑलमोस्ट इक्वल है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 7-8% का डिफरेंस है। तो आप क्या कर सकते हो, बढ़ा सकते हो दोनों को। ठीक है। स्टोरीज कम है फिलहाल यहाँ पे, तो इसको थोड़ा सा और बढ़ाओ, ट्राई करो और ज्यादा। ठीक है। तो इससे क्या है, अगली बार जब आप मार्केटिंग कैंपेन बनाओगे अपने अगले महीने का, तो आप इससे सीखोगे, राइट, कि मुझे कहाँ फोकस करना है, किस तरह का कंटेंट बनाना है। ऑल दैट विल बी देयर इन योर माइंड। एम आई क्लियर? यस। चलिए, अब जाते हैं नीचे वाले पार्ट पे, विच इज बाई टॉप कंटेंट। पिछले एक महीने के अंदर सबसे टॉप कंटेंट क्या रहा, ये वाला फर्स्ट वन, 17,000 व्यूज, देन कम्स 12,000, देन कम्स 2.8 थाउजेंड, ऑल ऑफ दैट। ठीक है। आई एम क्लिकिंग दिस 17,000 वाला। दिस इज हाउ इट कम्स। ठीक है। 17,511 आउट ऑफ विच 16,000 समथिंग इज फ्रॉम एड। इंटरेक्शन कितने हुए, 98। 40 लाइक्स, 39 शेयर्स, कमेंट 16, सेव्स 3। आज का टाइम ऐसा है, ये सब आप याद रखिएगा। लाइक से आज शायद इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है जितना शेयर, कमेंट और सेव से पड़ता है। उसमें भी शेयर्स और सेव से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। इसीलिए एट माई प्लेस आई फोकस मोर ऑन शेयर्स, लाइक से भी ज्यादा। ठीक है। सिंस द अकाउंट इज न्यू, वी आर डूइंग थिंग्स न्यूली, तो क्या होता है कि वी आर एबल टू गेट नॉट सो मेनी लाइक्स बट शेयर्स इतने ज्यादा हो जाते हैं। एक पर्सन अगर 5-6 लोगों को शेयर कर रहा है तो इट्स रीचिंग आउट टू दोस पीपल। इंस्टाग्राम को पता लगता है कि अच्छा ये वाला जो कंटेंट है इनका वो चल रहा है, राइट, पॉपुलर है लोगों के बीच में। तो ऑटोमेटिकली इंस्टाग्राम पुश करेगा उस तरह के कंटेंट को। एम आई क्लियर? यस। तो इंटरेक्शन में आप सभी फोकस करेंगे, ठीक है, लाइक्स और कमेंट्स आ जाएंगे जब आने होंगे, बट सबसे ज्यादा फोकस कहां पे रखिए, शेयर्स पे और सेव्स पे। आप जब नया एक प्रोफाइल शुरू करेंगे, सबसे ज्यादा शेयर आप कैसे कर सकते हो, अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स को भेज करके। ठीक है। और आप उनको बोल देना कि देख भाई मैं भेजूंगा या भेजूंगी, इरिटेशन होगा पर देखना मत चलेगा, और मैं भेज रही हूँ बस, ओके, बट सेंड इट। उससे क्या होता है, इंस्टाग्राम एल्गोरिथम को पता लगता है कि XYZ अकाउंट से ये वाला जो कंटेंट है वो रेगुलरली शेयर हो रहा है। और जैसे ही 20-25 शेयर्स को वो क्रॉस करता है, ऑटोमेटिकली इंस्टा उसको और पुश करता है। ऑलराइट, सो दैट इज हाउ इंस्टाग्राम एल्गोरिदम वर्क्स। एल्गोरिदम का मतलब क्या है, गणित। गणित का मतलब हाउ इंस्टाग्राम विल कैलकुलेट योर सक्सेस और योर ग्रोथ ऑन इंस्टाग्राम। आप जो भी कर रहे हो उसको इंस्टाग्राम एक तरीके से गाइड करेगा कि आप ये करो ये मत करो। ठीक है। एल्गोरिदम उसको बोलते हैं कि विच इज सूटिंग, विच इज नॉट सूटिंग। ठीक है। आप एल्गोरिदम की पॉजिटिव्स पे फोकस करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका पेज ग्रो करेगा। ठीक है। दिस बीइंग अ सर्विस पेज, प्रोडक्ट्स पेज जो है वो और ज्यादा जल्दी से ग्रो करते हैं। बहुत कुछ है करने को उसमें, क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा आप दिखा सकते हो प्रोडक्ट्स के साथ। ठीक है। सो ट्राई टू डू दैट। फाइन। तो यहां पे सारी चीजें दिखा रहे हैं। प्रोफाइल विजिट्स 93, मतलब मेरे पेज पे कितने लोग आए नए, वो 93 थे। फॉलोज कितने बढ़े, कितने फॉलोअर्स बढ़े इस पर्टिकुलर पोस्ट से, तो 18 लोग। एक्सटर्नल लिंक टैप्स, मतलब इस एड में कोई लिंक अगर था जो कि नहीं था, ठीक है, मैंने कोई लिंक इसमें ऐड नहीं किया था, तो इट्स शोइंग एज 1। क्योंकि मैं वो खुद हूं अकेला जिसने एक बार देखा था प्रीव्यू को, अगर आपको याद हो। प्रीव्यू का मतलब क्या है, ऐड बनाते वक्त आप एक बार चेक कर सकते हो कि वो ऐड लोगों के सामने कैसा दिखेगा, तो इसलिए एक दिखा रहा है यहाँ पे। ठीक है। और अगर आप नीचे जाएंगे तो यहां दिखाता है एड्स के बारे में। 84 प्रोफाइल विजिट्स था। ठीक है। आई स्पेंट अराउंड 226.18, अभी भी चल रहा है। ठीक है। तो अभी तक जितने भी प्रोफाइल विजिट्स हुए हैं, पर प्रोफाइल विजिट कितने रुपए लगे, 2.69। ठीक है। 3 रुपए से भी कम में मैंने अपने लिए प्रोफाइल में लोगों को विजिट करवाया है, उनको मजबूर किया है मेरे प्रोफाइल में आने के लिए। ठीक है। सो दैट इज कॉस्टिंग मी, वन प्रोफाइल कितने का था, वन विजिट कितने का था, 2.69 रुपीज का। ठीक है। अगर आप कहीं भी और जाओगे आपकी मार्केटिंग और ज्यादा कॉस्टली बन जाएगी, गूगल वगैरह में इट्स मोर मोर कॉस्टली। 7, 7.5, 8 हजार के बिना वहां पे बात ही शुरू नहीं होती है। राइट, हियर आई डिड इन हाउ मच, 344 रुपीज। यस, दैट इज हाउ
ये और मैंने दिखाया भी आप लोग के लिए, ठीक है ना, आई हैव मेड दिस एड, और जब मैंने किया भी तो आई रैन एन एड जिससे मैं आपको बता सकूं। ज्यादातर लोग यहाँ पे इसी बजट से शुरू करेंगे। ऑल राइट, सो आई मेड श्योर कि आई विल मेक इट इन 344। ऑल राइट, सो दैट्स हाउ यू हैव टू मेक श्योर कि हम मिनिमल अमाउंट से कितना मैक्सिमम आउटपुट ले सके। यस, एम आई क्लियर? चलिए अब नीचे जाते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है जो आप सब बोल रहे थे, एज, लोकेशन, ये वो, ठीक है। जेंडर अगर आप देखोगे तो 87.4% कौन है? मेन है। 16.3% कौन है? विमेन है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने मेन और विमेन में डिफरेंशिएट नहीं किया था, मैंने मेन और विमेन दोनों सिलेक्ट किया था। ऐसा क्यों हुआ? सभी बताएंगे क्विकली चैट पे। व्हाई आर मेन मोर एंड विमेन आर लेस? नो नो, इट्स नॉट फिक्स्ड, बस इंस्टाग्राम बता रहा है आपने जितना भी अभी तक स्पेंड किया उसमें से जितने प्रोफाइल विजिट आए हैं, तो अमाउंट डिवाइडेड बाय प्रोफाइल विजिट 2.69 आंसर आएगा, नॉर्मल डिवीजन की बात है। इट हैज रेजोनेटेड विथ मोर मेन, आई डोंट अग्री, समथिंग एल्स। इसका कारण कुछ और है। दैट कंटेंट रिलेट्स मोर टू मेन, नो, डिपेंड्स ऑन द कंटेंट, राइट हियर इट्स नॉट डिपेंडिंग एनीथिंग विद दैट। और कुछ, और कोई कारण किसी के मन में है तो बताइए क्विकली। प्रोफेशनल में हैव सीन मोर, ओके फाइन। फाइन, समझिए, ऐसा नहीं है कि मेन एंड वुमेन ऐसा ही जनरली रहता है। जनरली कैसा रहता है मैं बताऊं आपको, 60-40 का रेशियो रहता है, 55-45 का रहता है। हाँ, मैं डेफिनेटली नहीं बोलूंगा कि मेन और वुमेन जब दोनों इसमें रहते हैं तो वुमेन आर हायर इन नंबर्स, नहीं रहता है, कभी भी नहीं रहता है। बहुत रेयर केसेस होंगे ऐसे जहां पे वुमेन गेट मोर नंबर्स। ऑलराइट, इफ इट्स वुमेन स्पेसिफिक, और अगर वुमेन स्पेसिफिक है तो जनरली वो एड जो है वुमेन के लिए रखा जाता है, इट्स नॉट फॉर मेन। ठीक है, दैट्स द केस। ठीक है, जैसे कि आप मान लीजिए कोई ज्वेलरी ब्रांड शुरू कर रही है, ओके, इन दैट केस आप स्पेसिफिकली टारगेट करेंगे विमेन पे, तो इस केस में जेंडर में सिर्फ विमेन ही दिखाएगा, शायद जेंडर का कॉलम ही ना दिखाए, क्योंकि आपने फोकस ही किस पे किया है? जेंडर, फीमेल पे। यस, विच इज बेटर। ओके, जनरली क्या रहेगा? 55-45 या 60-40 का रेशियो रहेगा। समझ में आई मेरी बात सभी को? यस, दैट इज द जेंडर थिंग। अब बाजू वाले में जाते हैं, विच इज एज रेंज। एज रेंज अगर आप देखोगे, यंगस्टर्स 35 बिलो वाली जो कैटेगरी है उसमें ऑलमोस्ट 99% इट इज देयर। ठीक है, 99, 99 कैसे हुआ भाई? एक सेकेंड, वन सेकेंड, लेट मी जस्ट सी। जब मैं जूम कर रहा हूं तो आपकी स्क्रीन पे भी जूम हो रहा है क्या? व्हेन आई एम जूमिंग इट, इज इट? नो, इट्स नॉट ना, ओके, वन सेकेंड। चलिए ग्रेट। हाँ, तो यहां पे आप देख पा रहे हो एज रेंज है, मतलब 79% ऑफ इट फॉल्स अंडर दिस 18 to 24 वाला कैटेगरी, 20% ऑफ इट फॉल्स अंडर दिस 25 to 34 वाला कैटेगरी, 4% फॉल्स अंडर 35 to 44 वाला कैटेगरी। अब आप पूछोगे कि सर ऐसा कैसे हो रहा है, हाउ इज इट पॉसिबल? राइट, क्योंकि 79 + 20 कितना हुआ? 99%, +4, 103%। कैसे? 100% में सब कुछ कैलकुलेट होता है, 103 कैसे हो गया? एवरीवन टेल मी क्विकली। सर मैं अब ज्वाइन कर पाया हूं, एक बार रिपीट कर दो प्लीज। ओके, राइट, बताइए एज रेंज में एग्जैक्टली क्या हुआ है यहाँ पे? 79 + 20 + 4, मैथ्स यहाँ पे बैठ नहीं रहा। मतलब कैलकुलेशन खराब है फेसबुक की या मेटा की या इंस्टाग्राम की, ऐसा? हम्म, रिपीट व्यूज की वजह से। ओके, 3% रिपीट इज इट बिकॉज ऑफ रिपीट व्यूज? फाइन, ओके गुड। समझिए बात को, ये जो एज रेंज है ना, ये नहीं दिखा रहा कि आपके जो एड्स हैं उसमें ज्यादातर लोग किसने देखा, नहीं, आपके जो एड्स हैं अकॉर्डिंग टू परसेंटेज कितने लोगों तक पहुंचा है, दैट्स द मेन थिंग। व्यूज आर नॉट बीइंग टॉक हियर, ओके, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट व्यूज हियर। ओके, व्यूज के बारे में बात ही नहीं हो रही, वी आर नॉट इवन टॉकिंग अबाउट व्यूज, यहां पे बात है अबाउट द रीच। ठीक है ना, व्यूज की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। सो द टॉपिक विच इज बीइंग डिस्कस्ड इज अबाउट द रीच, नॉट द व्यूज। तो यहां पर हर कंटेंट के हिसाब से चीजों को डिवाइड किया गया है। दैट इज द रीजन यहाँ पे हम 100 में कैलकुलेट नहीं कर रहे। एम आई क्लियर? दैट इज द रीजन हम लोग 100 में कैलकुलेट नहीं कर रहे। एड्स की बात में हम लोग जो बोल रहे हो तो विजन व्यूज नहीं बोल रहे, मैं बोल रहा हूँ आई एम टॉकिंग अबाउट द रीच हियर। सो रीच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो रीच के हिसाब से यहाँ पे पूरा यहाँ पे कैलकुलेशन बन के आया है। सो डू नॉट टेक इट एज 100% वाला सीन। ओके, यहाँ पे आएगा ये
इट बिकम समटाइम्स 103, समटाइम्स 102, समटाइम्स बिकम 99, 98 पे भी रुकता है. सो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम. ठीक है. चलिए अब इसके बाद टॉप लोकेशंस दो है, कर्नाटका एंड तमिलनाडु. ये किसकी बात हो रही है? इस पर्टिकुलर एड की बात हो रही है. 65% कर्नाटका, 40% अराउंड तमिलनाडु. समझ में आई मेरी बात? यस. अब आप यहां पे भी देख लीजिए, यहां पे भी क्या हुआ है, 3-4% एक्स्ट्रा दिखा रहा है. राइट. अगर आप 65 और 39 ऐड करोगे तो इट्स नॉट कमिंग एट 100. राइट. तो कहीं ना कहीं क्या है, व्यूज से नहीं बात हो रही है, यहां पे रीच से बात हो रही है. यस, दैट इज द रीजन. ओके. अब बैक करते हैं, हम एड्स इनसाइड में बैक करेंगे. आप थोड़ा नीचे जाइएगा तो ये आपको टॉप मिल जाएगा एग्जैक्टली exactly, कि कहां कहां पे कितना कितना स्पेंड हुआ है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल टॉप टाउन्स और सिटीज, 8.4% लोग कहां से हैं? टॉप ऑडियंस कोलकाता. ओके. नेक्स्ट 8.3 कम्स फ्रॉम बैंगलोर, 4.8 फ्रॉम चेन्नई, 2.4 फ्रॉम जयपुर. अब आप सोचिए कि सर बाकी का है, यहां पे तो लगभग मिलके 22-23% ही हो रहे हैं. वेयर आर द अदर पीपल? तो बाकी सब बाकी सिटीज में डिस्ट्रीब्यूटेड है. ठीक है. 0.1, 0.2, 0.5, 0.6% से डिस्ट्रीब्यूटेड है, और ये कई सारी सिटीज हैं. ओके. दैट इज द रीजन ओनली टॉप 4 आर शोन हियर. अगर आप कंट्रीज देखोगे तो इंडिया में 99.6% है. ओके. यूएई अराउंड 0.1, यूएस अराउंड पॉइंट, नॉट अंडरस्टूड अबाउट 103%. नो इश्यूज श्रेया, लेट इट बी. ओके. ये एक्चुअली क्या है ना, ये एल्गोरिदम वाली चीज है. अगर मैं टेक्निकली समझाने जाऊंगा भी तो कोई मतलब नहीं बनता इसको समझने का भी. यू जस्ट अंडरस्टैंड वन स्मॉल थिंग. आप परसेंटेज देख के ये पता लगाना है कि अपना मेन ऑडियंस कौन सा है. ठीक है. सो जस्ट डू दैट. एल्गोरिदम से रिलेटेड बातचीत आई थिंक कैलकुलेटिव वे में हम लोग ना करें तो इट्स फाइन, क्योंकि एज सच हेल्प नहीं करेगा. हाँ, पर एल्गोरिदम में वो जब दिखा देता है ना क्लियरली दैट दिस इज मोर, देन यू फॉलो दैट. ठीक है. दैट इज इनफ फॉर नाउ. ओके. बाकी मैं व्यूज और रीच में ना एल्गोरिदम लेवल पे बहुत ज्यादा डिफरेंस है और टेक्निकल चीज है. वी आर नॉट डिस्कसिंग थिंग्स टेक्निकली हियर. वो जो है वो आईटी वालों का काम है, हम लोग बिजनेस करने आए हैं यहाँ पे. राइट. सो जस्ट फोकस ऑन दैट. टॉप कंट्रीज कौन सी? 99.6% अराउंड इंडिया. टॉप एज रेंजेस आप देखोगे तो 54.9 कहाँ है? 18 to 24. 28.7 इज 25 to 34. 13.4 इज 35 to 44 एंड 2.5 इज अराउंड द नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ 45 से 54. ठीक है. दिस इज द टॉप एज रेंज. ठीक है. इस तरह से आप अपना मार्केटिंग फिर से यहां पे बना सकते हो. जेंडर, अब ये जो आप देख पा रहे हो, अब आप इस चीज को समझो. मैंने आपको दिखाया था कुछ, मैंने आपको बोला था कि मेन कैन नेवर बी मोर देन विमेन इन द व्यूज वाली कैटेगरी. ये जो आप चीज देख पा रहे हो, इट इज कंक्लूडिंग एवरी सिंगल कंटेंट जो इस एक महीने में लगा है, और उसमें अगर आप देखोगे तो विमेन आर मोर देन मेन. ठीक है. क्योंकि ऐसा एक एड रन हुआ था हमारा जो फोकस कर रहा था ज्यादातर ऑन विमेन. ठीक है. उसके कारण क्या हुआ, सडनली वुमेन का जो है वो ज्यादा एक स्पाइक हो गया. राइट. इन दैट इट वाज ओनली विमेन. एंड आई थिंक इट्स नॉट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इट वाज द सेकंड एट दिस वन 12,000 वाला. इसमें आई थिंक इट वाज ओनली विमेन. हाँ, इट वाज ओनली विमेन आई थिंक. या एमएस एक्सेल वाला जो था, मैंने जानबूझ के फोकस किया कि लेट्स सी हाउ मेनी विमेन सी इट. ऑलराइट. एंड द बजट वाज आल्सो केप्ट मच मोर लेसर. ठीक है. बिकॉज कभी भी आप याद रखिएगा, जब आपका जो अकाउंट है वो नया है, भले ही आपके पास लाखों करोड़ों रुपए हैं, बट आप स्पेंड धीरे धीरे ही कीजिएगा. क्योंकि रीजन इज नॉट अबाउट स्पेंडिंग मनी. रीजन इज टू एनालाइज द पल्स ऑफ द ऑडियंस. ऑडियंस क्या सोचती है, क्या चाहती है, कितना लाइक कर रही है, कितना डिसलाइक कर रही है, ये समझना है. और वो आप बड़े बजट्स लेके मत कीजिएगा कभी भी. बिकॉज यहां पे मनी इज नॉट द इशू. आई कैन स्पेंड थाउजेंड्स, बट देर वहां पे क्या ना, क्या मेरा जो गोल है ना वो मैं कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा. सो दैट इज समथिंग यू नीड टू टेक केयर ऑफ. एम आई क्लियर एवरीवन? यस. तो आप क्या करोगे शुरू में, डू नॉट स्पेंड मोर देन 500 इन एनी एड. ठीक है. यस. चलिए नेक्स्ट. प्रोफाइल एक्टिविटी आप देखोगे 786 इंक्रीज हुआ है पिछले महीने से 184%. प्रोफाइल विजिट्स भी इंक्रीज हुआ है 188%. ठीक है. एक्सटर्नल लिंक टैप्स, जो लिंक्स के ऊपर टैप किया गया, वो भी इंक्रीज हुआ है अराउंड 16%. ठीक है. दैट इज द व्यूज वाला कॉलम. फाइन. देन कम्स इंटरेक्शंस. इंटरेक्शंस में जाओगे तो वही है, लाइक्स, कमेंट, शेयर, सेव्स. राइट. ये सारी चीजें दिखेंगी. फाइन. अब क्या है, मेरे शेयर्स जो है वो काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं लाइक्स के कंपैरिजन में. ठीक है. तो कहीं ना कहीं ये हेल्प कर रहा है मेरी कंपनी को ऑर्गेनिकली बूस्ट करने में. ठीक है. यस. दैट इज हाउ इट विल ग्रो. फाइन. इफ यू गो बैक, जब आप क्लिक करोगे टोटल मैसेज कॉन्टैक्ट्स में, मतलब कितने लोगों ने आपको डायरेक्टली इनबॉक्स किया है, 11 लोग जो थे वो
नए मैसेजिंग कॉन्टैक्ट्स थे, 4 लोग जो थे वो रिकरिंग थे, मतलब ऑलरेडी मेरे फॉलोअर्स और वही मुझे टेक्स्ट कर रहे हैं। ठीक है। यस, दैट इज इट फॉर द प्रोफेशनल डैशबोर्ड। आप इसको और खोल के मतलब देखोगे तो और भी चीजें आएंगी जो आपको समझ में आएंगी। ऑल राइट, ठीक है। इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। प्रोफेशनल डैशबोर्ड को प्लीज यूज कीजिएगा। डिजिटल मार्केटिंग की सबसे खास बात जो है वो प्रोफेशनल डैशबोर्ड ही है। सो डू नॉट इग्नोर इट। एम आई क्लियर एवरीवन? यस, चलिए। सो आई थिंक दिस पार्ट इज ओवर। अब हम जाएंगे यूट्यूब मार्केटिंग पे। जस्ट अ सेकेंड। ओके फाइन, आई विल जस्ट शेयर माई स्क्रीन नाउ। आई होप आप स्क्रीन को अब देख पाएंगे। आई एम जस्ट शेयरिंग इट। यस, नाउ विजिबल है? इज इट विजिबल एवरीवन? ओके फाइन, चलिए। सो अब जब हमारा स्क्रीन विजिबल है आप सभी को, नाउ वी आर ऑन यूट्यूब। ठीक है। यूट्यूब की सबसे अच्छी बात पता है क्या है? यूट्यूब की सबसे अच्छी बात यह है कि ऑडियंस जो है यहां पर, गूगल के बाद यूट्यूब इज द बिगेस्ट एंड द मोस्ट विजिटेड सर्च इंजन ऑन अ डेली बेस। गूगल के बाद बोल रहा हूं। ठीक है। गूगल के बाद कितनी सारी चीजें हैं, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ठीक है, व्हाट्सएप है, बट फिर भी मैं क्या बोल रहा हूं? यूट्यूब इज द सेकेंड मोस्ट। ठीक है। क्योंकि इसमें सब तरह के लोग आते हैं। किड्स आर वॉचिंग, इवन एल्डर पीपल आर वॉचिंग। ठीक है, दैट्स द रीजन ये जो है, इट इज वेरी वेरी व्हाट टू से पॉपुलर अमंगस्ट पीपल। वीडियो कंटेंट को अगर उनको कंज्यूम करना है तो वो यूट्यूब पे ही आएंगे। समझ में आए मेरी बात सभी को? यस। और अब हम लोग यूट्यूब पे इसीलिए आए हैं ताकि देख पाए कि यूट्यूब का कंटेंट कैसे क्रिएट करना है एंड हाउ टू गो अहेड विद इट। ठीक है ना। चैनल सेटअप करेंगे, सारी चीजें करेंगे, डिस्क्रिप्शन देंगे, नाम रखेंगे, किस तरह से वीडियो अपलोड किया जाए, ऑल ऑफ दैट विल बी सीइंग। सो मेक श्योर यू आर देयर नाउ। आप अगले 1 घंटे तक प्लीज बी वेरी वेरी फोकस्ड एंड कॉन्सेंट्रेटेड। एम आई क्लियर एवरीवन? यस, चलिए शुरू करते हैं। ऑल राइट, फाइन। तो यहां पर आपको अपना चैनल दिख रहा है, यू हैव बीन सीइंग, आप व्यू व्यू भी करते होंगे। अब यहां पे आप क्या करोगे, टॉप राइट कॉर्नर में हियर आप यहां पे क्लिक करेंगे। ऑलरेडी एक चैनल बना हुआ है, मैं क्या करने वाला हूं, अगर आपका चैनल नहीं बना हुआ है तो आपको एक ऑप्शन आएगा विच इज व्यू योर चैनल, सॉरी क्रिएट योर चैनल। अगर आपका चैनल नहीं है तो यहां पर मेरा ऑलरेडी चैनल, तो क्या नाम आ रहा है, व्यू योर चैनल। ठीक है। ये चैनल एक्चुअली एक्टिव नहीं है, जस्ट मेड फॉर डेमो। ठीक है। तो मैं क्या क्लिक कर रहा हूं, व्यू योर चैनल पे क्लिक कर रहा हूं। आई एम क्लिकिंग ऑन दिस व्यू योर चैनल। अगर आपका केस होता कि आपका चैनल ही नहीं है तो क्या आता, क्रिएट योर चैनल। क्रिएट योर चैनल पे जब आप क्लिक करते हैं, या फिर चैनल बनाने के बाद जब आप इस पेज पे आओगे और आपको कुछ एडिट करना है तो आप कहां जाओगे, क्लिक करोगे इस बटन पे जिसका नाम है कस्टमाइज चैनल। फिर आप रीडायरेक्ट होगे यूट्यूब क्रिएटर स्टूडियो पे। ठीक है। यूट्यूब के क्रिएटर स्टूडियो पे। अब मुझे आप सभी बताएंगे यूट्यूब ने एक ऐसा क्रिएटर स्टूडियो क्यों खोला? क्या जरूरत आन पड़ी कि यूट्यूब को एक क्रिएटर स्टूडियो खोलना पड़ा? यूट्यूब काफी नहीं पड़ रहा था उसको, एक और क्यों खोला, मतलब बिना मतलब का? सभी आंसर देंगे क्विकली। यूट्यूब और यूट्यूब क्रिएटर स्टूडियो डिफरेंटली, अलग अलग क्यों खोले गए? कि आप वहां पे वीडियोस देखो और यहां पे आके अपने कंटेंट को संभालो। व्हाई? लॉट ऑफ कंटेंट क्रिएटर्स, ऐसा कुछ नहीं है। फिर तो फेसबुक इंस्टाग्राम पे भी अलग अलग होना चाहिए था, राइट? टू एडिट देयर कंटेंट फ्लॉलेसली, नो। व्हाट एल्स, इजी टू यूज, नो। इंटरेक्शन इन लाइफ, अकाउंटेबिलिटी, नो। अच्छा मैं बताता हूँ। यूट्यूब में एक फीचर आता है जिसका नाम है मोनेटाइजेशन। ठीक है, जिससे आप अपने व्यूज से, अपने वीडियो से पैसे कमा सकते हो। ठीक है। इस केस में क्या कर सकते हो, आप अपने वीडियो से आप पैसे कमा सकते हो। इन दैट केस मोनेटाइजेशन जहां पे इन्वॉल्व हो जाता है, मनी जहां पे इन्वॉल्व हो जाता है, वहां पे एक सेपरेट प्लेटफॉर्म होना इज मच मोर सिक्योर देन हैविंग इट एट द सेम प्लेस। पहले नहीं था यूट्यूब स्टूडियो, पहले नहीं था, अब है। ओके, इट्स देयर फ्रॉम द लास्ट 1 डेकेड। ओके, 1 डेकेड और सो ये है। फाइन, सो आई वांट यू ऑल टू रिमेंबर। इसीलिए हम लोग ने एक स्टूडियो बनाया ताकि मोनेटाइजेशन वाला जो पार्ट है वो हमारे पास रहे। सर देयर इज नो क्रिएट, अगर आपका चैनल ऑलरेडी नहीं है तो आएगा क्रिएट योर चैनल। अगर ऑलरेडी है तो आएगा व्यू योर चैनल, जहां पे आप कस्टमाइज करके इस पर्टिकुलर पेज पे आ सकते हो। अगर नहीं है ऑलरेडी तो क्रिएट योर चैनल के थ्रू आप यहां पे आ जाओगे। ठीक है। या फाइन।
तो अब हम क्या करने वाले हैं, बैनर इमेज है, पिक्चर है, प्रोफाइल इमेज, ये सारी चीजें हैं। प्रोफाइल इमेज कोई बड़ी बात नहीं है, आप अपने चैनल के लिए जैसे इंस्टाग्राम में डीपी सेट करते हो वैसे यहाँ पे भी सेट करना है, ठीक है। बैनर इमेज भी कोई बड़ी बात नहीं है, जिस तरह से फेसबुक में सेट किया था वैसे यहाँ पे सेट करना है। बट बेसिक्स को थोड़ा सा टेस्ट कर लेता हूं मैं आप सभी को। पिक्चर में, प्रोफाइल पिक्चर में क्या होना चाहिए, प्रोफाइल पिक्चर में होना क्या चाहिए, और मेरा जो प्रोफाइल पिक्चर है क्या वो अच्छा है या सही है जो मैंने लगाया है। मैंने जो प्रोफाइल पिक्चर लगाया है, जो आप देख पा रहे हो, 4 लोग हैं यहाँ पे, कंपनी रिलेटेड कॉर्पोरेट्स, क्या वो एक अच्छा डिस्प्ले पिक्चर है क्या, शुड आई पुट दैट? क्योंकि आपके आंसर्स हैं लोगो 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 लोगो, बट मैंने लिखा है, मैंने यहाँ पे जो डीपी रखा है वो 4 लोगों का है, बैठे हैं 2-3 बोर्ड पकड़ के, कॉर्पोरेट्स हैं सारे। ओके, गुड, फाइन। अब मैंने क्यों रखा मैं बताता हूँ। क्योंकि चैनल का नाम जो है वो इकतारा टेक है, मतलब इसमें कहीं ना कहीं मैं टेक से रिलेटेड चीजें बताने वाला हूँ लोगों को, कम्युनिकेशन वाली भी चीजें बताने वाला हूँ, तो इसीलिए मैंने इन 4 लोगों का मतलब यहाँ पे रखा है डिस्प्ले प्रोफाइल, सो दैट इट शोज एज अ टीम, अलग अलग लोगों के लिए। बट जनरली आपको क्या करना है, अपने लोगों का नाम, अपने लोगों को यहाँ पे प्रोजेक्ट करना है, योर लोगो, लोगो मतलब आपकी कंपनी का स्टेटमेंट सिंबल, ठीक है। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। जैसे इकतारा का सिंबल मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं वैसे ही यहाँ पे होना चाहिए। फिर बैनर इमेज, बैनर इमेज कैसा होना चाहिए सभी बताएंगे क्विकली। पार्टिसिपेंट्स आर रिक्वेस्टेड नॉट टू लीव द मीटिंग, और इफ यू वांट टू लीव द मीटिंग देन डोंट ज्वाइन अगेन, जाके आना, नॉट सेंसिबल। यस, आई नो मेनी ऑफ यू आर प्रिटी मच इंटेलिजेंट एंड वाइज, कि हमें पता है, हमें पता है, हमें पता है, बट कई लोग हैं जिनको नहीं पता है, और उन लोगों के लिए यहाँ पे बैठा हूं मैं। सो प्लीज डो नॉट क्रिएट एनी काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस। इफ यू वांट टू लीव यू कैन क्वाइटली लीव, नॉट अ प्रॉब्लम, राइट। यस, विजन ऑफ द कंपनी, ग्रेट, विजन ऑफ द कंपनी, एक्सलेंट। विजन ऑफ द कंपनी क्यों, क्योंकि पहले जो कवर इमेज है बहुत ब्रॉड है, बड़ा है, तो उसमें आप कई सारी चीजें अकोमोडेट कर सकते हो जो कि एक सर्कल, छोटे से सर्कल में आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो उसमें आप क्या क्या रख सकते हो, अपने प्रोडक्ट्स का रख सकते हो, अपने शॉप का एक मतलब यू कैन जस्ट टेक अ पिक्चर एंड पुट इन द बैकग्राउंड, या फिर एक कस्टमाइज्ड वे में कैनवा में आप अलग से एक बैनर इमेज बना सकते हो, इसका भी ऑप्शन है। कैनवा हेल्प्स यू टू मेक योर यूट्यूब प्रोफाइल पिक्चर, बैनर पिक्चर, थंबनेल, वीडियो के स्टार्टिंग में जो वीडियो के सामने एक पिक्चर आता है ना जिसपे आप क्लिक करते हो वीडियो चलाने के लिए, वो थंबनेल भी आप कैनवा पे बना सकते हो, ये सारी चीजें आप कैनवा पे बना सकते हो, राइट। चलिए ग्रेट, तो ये हो गया हमारा बैनर और पिक्चर, जो कि कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात कहां पे आती है, इस पार्ट में, नेम। यूट्यूब के चैनल का जो नाम है, एक तो पहली बात, आप 14 दिन में इसे सिर्फ 2 बार कर सकते हो चेंज, 2 से ज्यादा बार आप चेंज नहीं कर सकते, हर 14 दिन में सिर्फ 2 बार कर सकते हो। और दूसरी बात, एक बार आपका वीडियो या आपका जो यूट्यूब चैनल है वो वायरल हो गया है या फेमस हो गया, तो आप अपना नेम भी नहीं बदल सकते। इन द सेंस बदल सकते हो पर बदलना नहीं चाहिए, और आप बदल भी पाओगे नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वो फेमस हो गया, वो नाम मार्केट में ऑडियंस के सामने जा चुका है। अब अगर आप सडनली उस नाम को चेंज करोगे तो शायद आपकी जो विजिबिलिटी है, लोगों के पास आपकी जो पॉपुलैरिटी है वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगी। ऑलराइट, सो द नेम हैज टू बी हार्ड हिटिंग, ठीक है, थोड़ा सा फेमस होना चाहिए, पॉपुलर होना चाहिए, जो भी आप नाम रखते हो, ठीक है। जैसे कि इस चैनल का नाम क्या रखा मैंने, टॉक टैक्टिक्स, ठीक है, ये मैंने नाम रखा। अब मैं चाहता हूं कोई अनम्यूट करे अपने आप को, पहले आप हैंड रेस करें, फिर यू कैन अनम्यूट क्विकली। क्विकली, अच्छा, हैंड रेस कोई करेगा नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं अनम्यूट करता हूँ। फाइन, आई डोंट नो हाउ मेनी, चंचल जी, हैव आई स्पोकन टू यू मैम? मैम यू आर ऑन द स्क्रीन, मैं आपको देख पा रहा हूँ, मैंने आपसे बात की है पहले कभी? ओके, शी इज नॉट सेइंग एनीथिंग। अमृता जी, यस प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो मैम। हेलो। यस, व्हाट डू यू डू मैम सबसे पहले? आई एम इनटू हैंडमेड ज्वेलरी एंड हीलिंग क्रिस्टल्स। यू आर इनटू हैंडमेड ज्वेलरी एंड हीलिंग क्रिस्टल्स। हीलिंग क्रिस्टल्स, ओके फाइन, जी। दैट्स रियली गुड। हीलिंग क्रिस्टल्स एंड हैंडमेड ज्वेलरी के बारे में सुना है, हीलिंग क्रिस्टल्स समथिंग न्यू व्हिच आई एम लिसनिंग टू। फाइन, ग्रेट। आपको क्या करना है, आपको अपना एक चैनल बनाना है, ठीक है। डीपी ओके। एंड कवर इमेज के बारे में नॉट अ प्रॉब्लम, दैट एनीबडी कैन डू, उनके पास वो फोटो और बैनर होना चाहिए, फाइन। बट अब जो नेम से लेके एंड तक है, मैं आपके हिसाब से बनाऊंगा, ओके। लेट्स कीप हम्म। थिंग एज हैंडमेड ज्वेलरीज, ठीक है, उससे रिलेटेड एक चैनल है। आपके प्रोडक्शन से लेके अलग अलग वेराइटीज दिखाने से लेके सेलिंग से लेके
आपका जो पूरा प्रोसेस है ऑफ टेकिंग इट टू द कस्टमर, वो सारी चीजें आप यूट्यूब स्टूडियो पे अपने अपने यूट्यूब चैनल पे ढालने वाली है। सो प्लीज रिमेंबर दैट। एम आई क्लियर? Okay. यस। सो नेम पे आप क्या डालेंगे, व्हाट नेम वुड यू लाइक टू कीप, बाकी सब आप हेल्प करेंगे। शी इज योर फेलो पार्टिसिपेंट, सो हेल्प हर इन द चैट बॉक्स। आई विल ऑल्सो बी कीपिंग अ क्लोज आई ऑन द चैट बॉक्स, एंड अगर वहां से मुझे कुछ अच्छा लगता है तो वहां दैट आई विल बी चूजिंग। यस अमृता जी। So I would prefer using my brand name, that is Buart. सॉरी? Beautiful art का combination है Buart. BEAUART, राइट? Correct. ओके फाइन। Beautiful Buart Happiness Handmade. यू आर्ट हैप्पीनेस, एम आई गोइंग We राइट? give a dash. वो अभी तक आया नहीं है पूरा. I can हाँ. या Buart is one word. A small है. ए स्मॉल है? जी. ए को बड़ा कर लीजिए। आई एम गिविंग यू सजेशन, ओके? Okay. अगर आप चाहें तो ऑब्वियसली, इफ यू Okay. वांट, बट इट्स अ सजेशन, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है ना कि ए अगर आप स्मॉल रखेंगे दे फील लाइक यार ये क्या वर्ड है, राइट? वो फ्रेंच वर्ड में बोआर्ट करके Right. प्रोनाउंस होता है. So that's why I'm saying that if you keep A separately a capital, because here we are not thinking about grammar, right? Brand Okay. name में कोई grammar का issue नहीं है, ठीक है? So you can keep anything that you want. Either you can keep bio space art or you can keep bio capital A R T, ठीक है? ये मेरा suggestion था, if you want to Yes. just incorporate it into your business, okay? Yes. Thank you. What happened so far? We were discussing about professional dashboard and YouTube, okay? Yeah. अच्छा, नेम हमने रख दिया है। नेम का मतलब क्या था? वही घर का नाम और बाहर का नाम। बाहर का नाम हम लोग ने रख दिया है, बीओ आर्ट हैप्पीनेस हैंडमेड। अब हमें क्या रखना है? अपने यूट्यूब हैंडल का नाम रखना है, ठीक है? हैंडल वही है यूजर नेम, ठीक है, बेसिकली। फाइन। सो अब हम क्या करेंगे? विल कीप द यूजर नेम। जी अमृता जी बोलिए, एवरीवन हेल्पर। Bu- अच्छा आप रुक जाइए, सभी जी. बताइए हैंडल का नाम क्या रखूं मैं चैट बॉक्स में? आप भी बता सकती हैं अमृता जी, ऑन द चैट बॉक्स। Buart dot चैट in. बॉक्स। Okay. सभी आंसर दें क्विकली। हम्म। व्यू आर्ट डॉट इन वेबसाइट का नाम है वो तो। व्यू डॉट, ओके Instagram ओके। पे हाँ फाइन have फाइन। same username. So इंस्टाग्राम this. इसलिए है, एक्चुअली क्या है ना, जब आप अपना हैंडल टाइप करते हैं ना, तो Mhm. हैंडल यूट्यूब के लास्ट में आता है, youtube.com/ इट कम्स। वहां पे Okay. कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, बट दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, वी कैन कीप इट नॉट। BO.ART_, ऑलराइट फाइन। बीओ आर्ट। आगे निशा जी, दैट्स इट। कंपनी का नाम ही हैंडल का नाम रखना है आपको। एनीथिंग एल्स? अदर सभी आंसर दें। यू आर्ट H2, व्हाई दैट H2? ओके फाइन, चलिए। विल गिव द हैंडल्स नेम एज दिस। स्मॉल लेटर से शुरू कीजिए, मच बेटर। यस फाइन, विल गिव इट एज buart.in, ठीक है? हैंडल इजंट अवेलेबल, तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। Because वो I already have a YouTube channel तो बाय probably दिस इसके नेम, लिए वो नहीं. बाय दिस नेम। Yes. Yes. प्लीज बी लिटिल बिट, थोड़ी सी आप मतलब दया दिखाएं हम पर। buart.in, आपका ऑलरेडी एक चैनल है, so how can I Sorry, just, मुझे वो ध्यान में नहीं आया when it said invalid तो that's when I I realized. hope this one works। Dot art. ये भी नहीं है। Dot art. ओके लेट्स सी। ये भी नहीं है, अब आएगा। नाउ इट्स अवेलेबल होपफुली, क्या? सो BOR.art10 मैंने किया है इस हैंडल का नाम, ओके? अब हम करेंगे डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन जैसा कि मैंने बोला, बायो, डिस्क्रिप्शन, कैप्शन, ये सारी चीजें बहुत ही काम की चीजें होती हैं। अगर ये गलत कर दिया आपने, तो फिर आपके चैनल जो है वो डूबने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, क्योंकि जो भी है, एनी पर्सन कमिंग टू योर चैनल विल फर्स्ट सी योर कंटेंट एंड देन गो टू द डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन अगर अच्छा नहीं है, अट्रैक्टिव नहीं है, अपीलिंग नहीं है, तो दे विल जस्ट लीव इट, ऑलराइट? सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग आपको अच्छा डिस्क्रिप्शन अपना बनाना है। यस, अब आप सभी चैट बॉक्स में एक एक करके अपने सजेशंस दीजिए कि डिस्क्रिप्शन में हम लोग क्या कर सकते हैं। एंड जब मैं बोल रहा हूँ सजेशंस, तो सभी देंगे। ऑल द 85 पीपल राइट हियर, आई वांट ऑल ऑफ यू टू गिव योर सजेशंस क्विकली, क्विकली एवरीवन, कि क्या लिखे हम डिस्क्रिप्शन में। अमृता जी आप बताइए। यू आर ऑन अनम्यूट Yeah. ओनली। Okay. नहीं, I thought I have to write it in chat box. ग्रेट, दिस इज एन So वॉट एवर यू आर गेटिंग इज ग्रेट एक्चुअली।
मेकिंग विमेन लुक ब्यूटीफुल सिंस 2018, दैट्स फाइन। पहली लाइन में ग्रीटिंग आएगा। ग्रीटिंग में अच्छा से ग्रीटिंग क्या लिख सकता हूं? जनरली हाँ, मेनी पीपल आर लाइक वेलकम सब्सक्राइबर्स और हेलो एवरीबॉडी और हे यार, लाइक दैट दे जस्ट डू। Okay. I generally put it as something different related to the brand. Okay, what I do is generally get ready to beautify yourself. ठीक है, तो ये मेरा पहला ग्रीटिंग है। ओके, बिकॉज हियर इटसेल्फ आई एम मेकिंग देम क्लियर व्हाट आई वांट टू डू इन देयर लाइफ, क्या चेंज लेके आ रहा हूं मैं। ठीक है, सो दैट्स दैट, गेट रेडी टू ब्यूटिफाई योरसेल्फ, फर्स्ट लाइन। सेकंड लाइन आई वुड लाइक टू टेक दिस वन व्हिच शी हैज ऑलरेडी गिवन, मेकिंग वुमेन लुक ब्यूटीफुल सिंस 2018। ओके, 2018, ओके डन, दैट्स द सेकंड लाइन। एंड इसको मैं और बड़ा करूंगा। ठीक है, फुल स्टॉप, artistic handmade, okay, handmade, welcome to happiness, good day subscribers, hello gorgeous, okay, makeover of yourself, want the best, come to us. Okay, want the best what? Curating jewelry made with natural stones or semi-precious crystals is my Curating forte. jewelries. Okay, मैंने गलत spelling है। Jewelry, okay, jewelry made of natural stones, and आपने दूसरी बात क्या बोली थी? Semi-precious crystals. Semi, Semi-precious stones या crystals, whatever. basically is it about imitation jewelry? It is more about natural stone jewelry. Okay. तो imitation के कैटेगरी में Like कम आता है, आपकी जो stone के प्राइस है, कैटेगरी। what is the price category actually? It starts with 999. Okay, and goes up till whatever. Okay, so Yeah. then exactly it's not imitation, it's something else only. Fine, हाँ, so these are all natural stones basically. great, great, great. Okay, fine, be जो भी natural. आप हीलिंग क्रिस्टल्स आजकल देखते हैं, जो ब्रेसलेट्स आते हैं हीलिंग क्रिस्टल्स वाले, Yeah, yeah, तो yeah. इट्स मेड आउट ऑफ Is it दैट। related to astrology? कुछ astrology से related? हाँ, बट नॉट कंप्लीटली एस्ट्रोलॉजी एज सच। All right, fine, but nice, this is nice. तो हम लोग ने यहाँ पे एक और लाइन लिख दिया। Great, let's go to the next line. Now you will tell me the varieties. चैट बॉक्स में सभी आप बताएंगे कुछ वेराइटीज जो हम लोग इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। अमृता जी, आप अपनी कुछ वेराइटीज बताइए जो हम लोग इसमें ऐड करें। नेक पीसेस, रॉ स्टोन ज्वेलरी, वेट वेट वेट, डिलीवरिंग, हाँ बताइए। नेक पीसेस, नेक पीसेस, ओके, रॉ स्टोन ज्वेलरी, इयररिंग्स, फिंगर रिंग्स, सॉरी, हैंडकफ्स, फिंगर रिंग्स, ओके, फिंगर रिंग्स, ओके, एंड हैंडकफ्स, हैंडकफ्स। ब्रेसलेट्स, हाँ, ब्रेसलेट, हैंडकफ्स तो ओके फाइन। वो बड़े वाले जो रहते कफ, ओके यार, मोटे वाले। कड़े क्या? जी, कड़े, हाँ, हाँ। इज इट कॉल्ड हैंडकफ सीरियसली? यस, कफ्स बोलते हैं उसको, बिकॉज दे आर ब्रॉड एंड ऐसा। ओके, सो हैंड स्पेस कफ्स आता है, मैं बोल रहा हूँ कि यार हाँ, हाथ में। ओके फाइन, हैंडकफ्स, ओके फाइन, एटसेट्रा, आई जस्ट पुट एटसेट्रा हियर। एक्सेप्ट, आई वोंट पुट एटसेट्रा, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ। ये एंड मोर, एटसेट्रा वाली जो एंड मेनी हाइलाइट है, मोर। या एंड मेनी मोर कीजिएगा। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब आप एटसेट्रा लिखते हैं आप बताते हैं कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेना है लो वरना मत। ओके, दैट काइंड ऑफ वाइब डोंट गिव। ठीक है, दिस इज ऑल्सो डन। एंड नाउ यू विल टेल मी द फाइनल डिस्क्रिप्शन लाइन। वाई शुड दे कम टू यू, वाई? एक ऐसा लाइन जो उनको फाइनली एक अट्रैक्ट करे, लाइक So the व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? USP maybe. हाँ, या So we don't repeat our designs. So ओके, that is one of our USPs. It is custom made. दैट इज अ यूएसपी फॉर मेनी। Um, then it's more of अगर raw आप एक stone कस्टमर jewelry. होते हैं, हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप ऐसे यूएसपी की बात करते हैं, यूएसपी जिनको नहीं पता है, यूनिक सेलिंग पॉइंट, मतलब आपके ब्रांड में या आपके प्रोडक्ट में दुनिया से अलग क्या है। मान लीजिए सिंपल सा, आप मान लीजिए अचार बना रहे हैं, ठीक है, उस अचार में दुनिया भर के अचार से अलग क्या है। ओके, दैट इज द यूएसपी ऑफ दैट अचार और योर ब्रांड। ओके, समझ में आई मेरी बात सभी को? उसी यूएसपी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। यूनिक सेलिंग पॉइंट मतलब नयापन, अलगपन, वो बोल रहे हैं हम लोग। ठीक है, यस अमृता जी बोलिए। One of a kind, जैसे किसी ने चैट ये बॉक्स में ब्रांड डाला है, वन ऑफ बट
मैं क्या बोला मैंने आपको अपने यूएसपी को कैसे फाइंड करना है। एज अ कस्टमर, अगर आपसे आप खुद मतलब आप मान लीजिए अपने स्टोर पे एज अ कस्टमर आती, ये आपका ब्रांड हम्म। नहीं है, एज अ कस्टमर आती, तो आप किस चीज से सबसे ज्यादा इंप्रेस होती इन प्रोडक्ट्स में, सबसे ज्यादा। दैट शुड बी योर यूएसपी। ओके। कस्टमाइजेशन एवरीबडी डज। ओके, मे बी दीज काइंड ऑफ ज्वेलरीज आई एम श्योर और भी लोगों के पास है, तो आपके पास कुछ ऐसा होगा। रिपीटेटिव डिजाइन नहीं है आपके, दैट कैन बी डेफिनेटली वन, क्योंकि बहुत ऐसे सारे कंपनीज नहीं है जो रिपीट नहीं करते, बहुत कम है ऐसे कंपनीज। मेनी हम्म। कंपनीज रिपीट। ओके, सो व्हाट आई कैन गिव यू एज अ सजेशन, दो मुझे ज्वेलरी मार्केट के बारे में नहीं पता है, बट मुझे मार्केटिंग के बारे में पता है। सो व्हाट आई कैन पुट इज, ओके। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? यूनिक डिजाइन्स एंड नेचुरल क्रिस्टल्स वेटिंग फॉर यू। ठीक है, तो ये मैंने लास्ट लाइन लिखा है, सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, यूनिक डिजाइन एंड नेचुरल डिस्टेंस वेटिंग फॉर यू। ऑलराइट, दिस कैन बी समथिंग विच इज मच मच बेटर देन कस्टमाइजेशन। जैसे कुछ ब्रांड्स होंगे, आपने सुना होगा कि हम लोग ने अपनी प्राइसिंग जो है बहुत कम रखी है, तो कुछ नया नहीं किया है, बहुत लोगों ने कम रख के रखी है। ठीक है, अगर आपको कहीं ना कहीं अपने आप को अलग रखना है, तो कभी भी अपने प्राइसिंग पे फोकस मत कीजिए। दैट इज द बिगेस्ट मिस्टेक दैट यू कैन एवर डू इन लाइफ। जब आप किसी को बोलते हो ना कि मेरी प्राइसिंग कम है, तो सामने वाले को ऑटोमेटिकली पता लग जाता है कि आपको अपनी क्वालिटी पे भरोसा नहीं है, तभी प्राइसिंग की बात कर रहे हो। आप अपने प्रोडक्ट के बारे में बात करो ना। जब बात आएगी प्राइसिंग की, तब आप बात करना प्राइसिंग की। शुरू में प्राइसिंग प्राइसिंग मत करो कभी भी। ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर दैट। जितने भी लोग हैं यहाँ पे, आप अपना इंस्टा यूट्यूब फेसबुक पेज बनाएंगे, वहां पे कभी भी ये मत लिखना कि अफोर्डेबली एंड ये सब सारी चीजें। ठीक है, फाइन। हाँ, अगर कोई ऐसा ब्रांड है जो बहुत ज्यादा हाई प्राइस पे मिलता है और आप कहीं ना कहीं बहुत मेजर प्राइस रिडक्शन दे रहे हो, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट डिस्क्रिप्शन में कभी भी अफोर्डेबल, इजी ऑन योर पॉकेट, ये सब मत लिखिएगा। अपने क्वालिटी पे फोकस करो। अगर उनको चीज पसंद आई, तो ऑटोमेटिकली वो आपके पीछे आएंगे पूछने के लिए, यार ये कितने का है। एंड जब आप अब तब अपना प्राइस बताओगे, देन दे विल बी शॉक, यार सच ए नाइस प्राइस दे हैव। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, रिमेंबर दिस। अगर वो आप प्राइस के कारण आपके पास आ रहे हैं, तो आपके पास आके ये बोलेंगे कि यार ये तो बाजू वाली दुकान में और भी कम में मिल रहा है। सब्जी मंडी तो है नहीं ना डिजिटल मार्केटिंग, राइट? अगर आपको उस तरह से ट्रीट करना है तो फाइन, बट अगर आपको कहीं ना कहीं सीरियसली इसको आगे लेके चलना है, प्राइस से ज्यादा अपने प्रोडक्ट पे फोकस कीजिए, अपनी सर्विस पे फोकस कीजिए। ओके, यस, दैट्स योर डिस्क्रिप्शन, फाइन। अब हम नीचे जाएंगे, चैनल का यूआरएल वो खुद बन जाएगा। लिंक्स है, फाइन, लिंक है फेसबुक का, इंस्टाग्राम का। आई एम श्योर यू हैव एन इंस्टाग्राम पेज, अमृता जी। Yes. यस, G. व्हाट्स द नेम ऑफ द पेज, यूआरएल? Same. Viewart.in. वन सेकंड। So इट इज viewart.in, राइट? dot in. Yeah. Auart.in, am I right? Correct. Correct. Do you have a Facebook one? G. Okay, what is Same. it? Same name. Same? Okay, fine. Slash viewart.in, चलिए। तो इंस्टाग्राम फेसबुक ऐड कर दिया, मान लीजिए मुझे और ऐड करने हैं कुछ लिंक्स, फॉर एग्जाम्पल लिंक। Website. ओके, क्या? Website. या यू कैन ऐड द वेबसाइट ऑल्सो, बट नॉट हियर, कॉन्टैक्ट इन्फो में आएगा। ठीक है, Okay. अगर आप चाहो तो यहाँ पे ऐड कर सकते हो, इफ यू वांट टू, नॉट अ प्रॉब्लम। Hmm. Then I have LinkedIn and या सो Threads लिंक्डइन account आप ऐड कर also. सकते हो, पिंटरेस्ट ऐड कर सकते हो, रेडिट आप ऐड कर सकते हो, आपके व्हाट्सएप का कोई कम्युनिटी या ग्रुप है, वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है, सिंस Okay. यू आर हैविंग अ प्रोडक्ट बिजनेस, तो हो सकता है मेनी ऑफ देम वांट टू गेट रेगुलर अपडेट, तो आपका व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करने का रखेंगे। आई डोंट नो इफ यू हैव अ व्हाट्सएप चैनल, डू यू? No, not yet. प्लीज ट्राई। ओके, ठीक है, Okay. दैट्स देयर। अब आपको अपना ईमेल लिखना है, आप जो भी अपना ईमेल में आप चाहो कि कस्टमर्स कैन कॉन्टैक्ट टू यू, इंक्वायरी रख कर सकते हैं, सो दैट यू विल बी हैविंग योर ईमेल आईडी। ठीक है, एंड देन फाइनली कम्स द वाटरमार्क। वाटरमार्क रखना बहुत इंपॉर्टेंट इसीलिए है, क्योंकि आपका जो वीडियो है वो आपका वीडियो है। पीपल ऑन यूट्यूब कैन डाउनलोड योर वीडियो, स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हैं और अपना बना के बेच सकते हैं। इन दैट केस इट इज अ लॉस फॉर यू ओनली। तो आपको अपना वाटरमार्क बनाना है। वाटरमार्क कुछ नहीं है, वीडियो के एंड में यहां कहीं पे रहता है वो वाटरमार्क। समझ में आ रही है मेरी बात? दैट इज नोन एज वाटरमार्क। कॉर्नर में, कॉर्नर में बैठा रहेगा और बताएगा कि ये जो वीडियो है इस पर्टिकुलर चैनल का ही है, और आप इसको चुरा नहीं सकते। अगर आप चुराओगे भी, तो हमारा नाम वहां पे लिखा रहेगा। तो ये वाटरमार्क आपको अपलोड करना है, कैसे? फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे चेंज करना था, तो क्लिक करूंगा चेंज पे। चेंज क्लिक करते ही आई कैन सिलेक्ट एनी पिक्चर। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू सिलेक्ट दिस वन। ये पिक्चर ऑलरेडी आई थिंक बहुत बार यूज हो चुका है, फाइन। सो दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग इट एज वाटरमार्क। आपका जो कंपनी का लोगो होगा वो होना चाहिए आपका वाटरमार्क।
ठीक है। कंपनी के हमेशा दो लोगो रखने चाहिए। अगर आपकी कंपनी का पूरा नाम एक लोगो है तो एक छोटा लोगो भी होना चाहिए, ठीक है, सो दैट यू कैन यूज इट एज वाटरमार्क, या फिर डिस्प्ले पिक्चर में या कहीं पे आपको जहां पे छोटा लोगो जरूरत है तो बस आप वो यूज कर सकते हो, ठीक है। बिकॉज बिगर लोगोज आर नॉट ऑलवेज नेसेसरी, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे एक छोटा वाटरमार्क यूज किया हुआ था एकतारा के केस में, आई के का, ठीक है। यस, चलिए, वाटरमार्क भी ऐड कर लिया है एंड दिस पार्ट इज डन। थैंक यू सो मच अमृता जी। Thank you. यस, सो दिस पार्ट इज डन। अब मैं क्या करने वाला हूं, आई हैव डन मोस्टली एवरीथिंग। प्रोफाइल में एक दिक्कत आ रही है इट सीम्स। प्रोफाइल में दिक्कत ये है कि मैंने यहाँ पे लिंक टाइटल ऐड कर दिया बट यहाँ पे कुछ टाइप नहीं किया, तो मैं क्या करूंगा, इसको बस डिलीट कर दूंगा। नाउ आई थिंक एवरीथिंग इज गुड टू गो। आप क्लिक करेंगे पब्लिश पे। वंस यू क्लिक ऑन पब्लिश, पब्लिश आपने देखा टॉप राइट कॉर्नर में था। पब्लिश करने के बाद जो है चैनल में ये सारे चेंजेस आ जाएंगे। आप चैनल पे जाओगे जब, गो टू चैनल, फाइन, राइट नाउ इट्स टॉक टैक्टिक्स। इट विल शो आफ्टर 24 आवर्स, 24 घंटे के अंदर आपका जो चैनल है वो कंप्लीटली चेंज हो जाता है इन सारे चेंजेस के साथ। अगर आप देखोगे इंस्टाग्राम का लिंक ऑलरेडी चेंज हो चुका है। यस, एवरीथिंग एल्स विल बी चेंज्ड। इट टेक्स अराउंड 24 आवर्स, ठीक है। चलिए, ये कस्टमाइज वगैरह हम लोग ने कर दिया। अब डैशबोर्ड पे हम लोग जाएंगे, ठीक है। ये मेरा यूट्यूब का डैशबोर्ड है। मान लीजिए मुझे अपलोड करना है कोई नया वीडियो, मैं यहां से भी कर सकता हूं अपलोड वीडियो से, या फिर ऊपर एक बटन है जिसका नाम है क्रिएट। व्हेन यू क्लिक ऑन क्रिएट, सेकेंड, या सो व्हेन यू क्लिक ऑन क्रिएट, अपलोड वीडियो एक ऑप्शन है, लाइव जाने का ऑप्शन है, पोस्ट आप क्रिएट कर सकते हो, कम्युनिटी में जाके वो दिखेगा लोगों को। कम्युनिटी का मतलब क्या है, आप अगर कोई चीज इन्फॉर्म करना चाहते हो नोटिस बोर्ड की तरह आपके यूट्यूब चैनल का, तो आप कम्युनिटी यूज करोगे। मेन क्या है, वीडियो अपलोड करना, तो क्लिक करेंगे हम अपलोड वीडियो पे। फाइल सिलेक्ट करेंगे किसी वीडियो का, ठीक है, लेट्स सिलेक्ट अ वीडियो फाइल। ओके, फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू सिलेक्ट एनी वन वीडियो, लेट्स सी विच वीडियो वी कैन सिलेक्ट। चलिए, मान लो मैं ये वीडियो सिलेक्ट कर रहा हूं, ठीक है। सो मैंने एक वीडियो यहाँ पे अपलोड कर दिया। नाउ व्हाट आई एम गोना डू इज, टाइटल रिक्वायर्ड है इस पर पर्टिकुलर वीडियो का। टाइटल, डिस्क्रिप्शन, हैशटैग्स वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, सो मेक श्योर दैट यू गिव अ एक्सीलेंट टाइटल। ये जो पर्टिकुलर वीडियो है ये एक फीडबैक वीडियो है हमारे प्रीवियस कस्टमर्स का, मान लो, ठीक है, अमृता जी के ही ब्रांड का एक फीडबैक वीडियो है हमारे प्रीवियस कस्टमर्स का। तो आप क्या करोगे, अभी यहाँ पे एक अच्छा सा टाइटल दोगे। चैट बॉक्स में सभी मुझे बताएं एक बेहतरीन टाइटल जो मैं यहाँ पे रख सकता हूं, सभी क्विकली। एक फीडबैक वीडियो का अच्छा टाइटल, फीडबैक का मतलब मेरे कस्टमर्स जो हैं, प्रीवियस कस्टमर्स, या जिन लोगों ने मुझसे प्रोडक्ट खरीदा है, उन्हें मेरा प्रोडक्ट कैसा आया, कैसा लगा, उसके बारे में है। सो आप बताएंगे इसका एक अच्छा सा टाइटल जो मैं यहाँ पे रख सकता हूँ, क्विकली एवरीवन। हैप्पी रिस्पॉन्सेज, ओके, दैट्स गुड, दैट्स रियली गुड नवीना जी। व्हाट आर कस्टमर्स हैव टू से, ओके गुड, दैट्स आल्सो गुड। व्हाई शुड आई बाय फ्रॉम यू। ओके, दिस वन इज नाइस। वॉइस ऑफ कस्टमर्स की जगह मैं क्या करने वाला हूं, आई एम गोना कीप इट एज दिस वन, जिसने भी लिखा है। सो आई पुट इट एज वॉइस ऑफ बीओ आर्ट्स कस्टमर्स, ठीक है। सो वॉइस ऑफ बीओ आर्ट्स कस्टमर्स, वन सेकेंड। जब यहाँ पे वर्ड जो है एक एस से ऑलरेडी खत्म हो रहा होता है तो आप वापस एक अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाते, इसलिए मैंने सिर्फ एक अपोस्ट्रोफी मार्क लिख दिया। सो वॉइस ऑफ बीओ आर्ट्स कस्टमर्स, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया, ये हमारा टाइटल है, कोई बात नहीं। ओके, अब मैं क्या कर सकता हूं, अब चाहूं अगर तो मैं कुछ हैशटैग्स भी ऐड कर सकता हूं टाइटल के अंदर ही। फॉर एग्जाम्पल, आई कैन ऐड, यहाँ पे आप बस हैशटैग टाइप करो। यू कैन राइट कॉस्ट, यू कैन राइट फॉर एग्जाम्पल, व्हाट ज्वेलरी वॉज इट, I just forgot. What jewelry was it exactly, Amrita ji? Chat box पे प्लीज बताइए। रॉ स्टोन, ओके फाइन। सो इट्स बेसिकली रॉ स्टोन। आई होप ये कैटेगरी है, या रॉ स्टोन है, फाइन। सो रॉ स्टोन है। ज्वेलरी भी मैं टाइप कर सकता हूँ, ज्वेलरी, ओके, इट्स देयर। देन कम्स few more things which I can add is makeup,
ऑल्सो कैन बी एडेड। ठीक है, 3 4 इस तरह के मैं हैशटैग यहाँ पे ऐड कर दूंगा। डन, कोई बड़ी बात नहीं है। अब आता है मेन डिस्क्रिप्शन। ठीक है, डिस्क्रिप्शन के लिए जैसे मैंने बोला आपको, क्या आप खुद लिखेंगे बैठ करके? जरूरत नहीं है, आप एआई को यूज करें। फिर भी अगर आपको करना है खुद तो आप कर सकते हो। मैं मान लीजिए एआई को यूज करूंगा, एआई को यूज करके पार्टिसिपेंट्स भी आप कर सकते हो। चैट बॉक्स में आप मुझे एक अच्छा सा डिस्क्रिप्शन दो, जो कि एक फीडबैक वीडियो है एक रॉ स्टोन ज्वेलरी ब्रांड के लिए। तो एक अच्छा सा डिस्क्रिप्शन क्या हो सकता है, आप सर्च करके बताएं क्विकली एवरीवन। इसी बहाने एआई का आपका फिर से एक रिवीजन हो जाएगा। कैन वी ऐड एआई जनरेटेड हैशटैग सूटेबल फॉर द वीडियो कंटेंट? यस यू कैन, बट वो सूटेबल भी होना चाहिए, रेलेवेंट होना चाहिए। सेलिब्रेटिंग प्रोग्रेस, डिस्क्रिप्शन बड़ा बनेगा, 3 4 लाइन का बनेगा। हाँ, आप एआई यूज कीजिए सभी, क्विकली एआई यूज करके बताइए। एवरीवन प्लीज क्विकली टेल। हम इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन क्या लिख सकते हैं? आप सब सर्च कर रहे हो इसलिए टाइम लग रहा है। एवरीवन, सर आफ्टर क्रिएट विच ऑप्शन वी क्लिक? क्रिएट करके मुझे यहाँ पे आप चैट बॉक्स में भेजिए। नो टाइम टू राइट डिस्क्रिप्शन, इट वुड बी इंटरेस्टिंग। ओके, प्लीज लेट मी डू माई वर्क। फाइन, अब आप क्या करने वाले हैं डिस्क्रिप्शन में? फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम राइटिंग, व्हाट आई राइट इज हियर फ्रॉम आवर कस्टमर्स who have been using the products of Pure Art over the last 7 years. Okay. Okay. Real stories, real sparkle. Okay, that's good. थोड़ा सा बड़ा है कुछ लोगों का जिनका अच्छा है। आई लाइक वन, दिस वन वाज नाइस। लेट्स सी इफ यू कैन। ठीक है, आई थिंक दिस इज गिवन बाय विधि जी। ओके फाइन, तो अब इसको मैं क्या कर रहा हूं, आई एम जस्ट डूइंग लाइक दिस। फाइन, इतना बड़ा डिस्क्रिप्शन आई डोंट थिंक इट्स नीडेड। सो व्हाट आई डू इज, ओके चलो दैट्स इनफ। एंड ये मेरे सारे हैशटैग्स है। ठीक है, हैशटैग्स के साथ मैंने सारी चीजें ऐड कर दी है। ठीक है, हैशटैग्स रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, कम से कम 5 से 6 हैशटैग्स आप रख सकते हो। यूट्यूब में इसलिए इंपॉर्टेंट है, इंस्टा फेसबुक पे इतना नहीं, बट यूट्यूब पे है क्योंकि यूट्यूब का जो एल्गोरिदम है वो हैशटैग्स को अभी तक आइडेंटिफाई करता है। एसईओ वगैरह इतना ज्यादा नहीं आया है यूट्यूब में, हैशटैग्स आज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए दैट्स डन। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, नेक्स्ट थंबनेल जो है आप यूट्यूब के मोबाइल ऐप से ही यहाँ पे डाउनलोड ढाल सकते हो, नहीं तो आप ऑटोमेटिकली जो सामने आया हुआ है वो आप ढाल पाओगे। फाइन, थंबनेल। थंबनेल का मतलब क्या होता है, वीडियो के शुरुआत में आने वाला एक पिक्चर जिसको देख के आप क्लिक करोगे उस पर्टिकुलर वीडियो को। थंबनेल का अच्छा होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कई लोग क्या करते हैं, थंबनेल को ऐसा बनाते हैं जो पर्टिकुलर वीडियो में है ही नहीं, दे ट्राई टू फूल पीपल। तो वो कभी आप मत कीजिएगा, दैट्स नॉट नाइस। ऑलराइट, एम आई क्लियर एवरीवन? यस। तो अब हम क्या करेंगे, प्लेलिस्ट में जाएंगे। प्लेलिस्ट का मतलब ज्यादातर लोग जानते होंगे यहां पर, बट फिर भी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ प्लेलिस्ट? प्लेलिस्ट का मतलब क्या होता है, सभी बताएं क्विकली। अ सेट ऑफ रिलेटेड वीडियो, ओके, एंड सेट ऑफ रिलेटेड वीडियोस। इसके अलावा प्लेलिस्ट का मतलब क्या है, सभी बताएं आंसर क्विकली। म्यूजिक एंड सॉन्ग्स रिलेटेड टू द वीडियो नहीं, और ठीक है, कैटेगरी वाइज अपनी वीडियोस को हम अलग अलग फोल्डर्स में ढाल रहे हैं, उसी को हम लोग प्लेलिस्ट बोलते हैं, अलग अलग कैटेगरीज। अब कैटेगरी क्या हो सकती है, एआई, डिजिटल मार्केटिंग, कम्युनिकेशन, एमएस ऑफिस, टैली, ये सारी चीजें। अब यहाँ पे ज्वेलरी का एक चैनल है,
तो वो क्या कर सकती हैं, इफ इट वॉज अ नॉर्मल ज्वेलरी चैनल तो शी कुड हैव डन गोल्ड ज्वेलरी, सिल्वर ज्वेलरी, ऑल दैट काइंड ऑफ थिंग. इन दिस केस सिंस स्टोन्स के बारे में बात हो रही है, तो मे बी सफायर रिलेटेड, रूबीज रिलेटेड, एमरल्ड, एमेथिस्ट, ऑल दिस कैन बी केप्ट. ओके, तो दैट इज हाउ शी कैन क्रिएट डिफरेंट प्लेलिस्ट्स यार. ओके, तो मैं क्या करने जा रहा हूं, अगर मान लीजिए मेरा कोई प्लेलिस्ट क्रिएटेड है, आई क्लिक ऑन सिलेक्ट, आई क्लिक ऑन द प्लेलिस्ट, क्लिक ऑन डन. ओके, अब आता है नेक्स्ट ऑडियंस. यहां पे पूछ रहा है कि इज दिस वीडियो मेड फॉर किड्स. इसका मतलब समझिए, मेड फॉर किड्स का मतलब ये नहीं है कि ये वीडियो सिर्फ बच्चे देख सकते हैं. इसका मतलब है, इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब इट इज अ किड्स रिलेटेड वीडियो. इसका मतलब ये है कि ये कहीं ना कहीं पोएम और छोटे बच्चों के कंटेंट से रिलेटेड होगा. ठीक है, कुछ लोग इसको क्या समझते हैं, इट इज 18+ और इट इज ओपन फॉर ऑल. ठीक है, तो हाँ, ये वो वाला चीज नहीं है, 18+ एंड ओपन फॉर ऑल वाला नहीं है. हाँ, क्या ये स्पेसिफिकली किड्स को लेके बनाया गया है अपने दिमाग में, तो उसको आप मेड फॉर किड्स बोलोगे. जैसे आप लोग देखते हो ना, पोएम रिलेटेड कई सारे चैनल्स, मैंने यूट्यूब चैनल्स देखे, राइट. बच्चों को दिखाए बिना बच्चा खाना नहीं खाता, राइट. मैंने, हाँ, कोको मिलन, राइट. सो कोको मिलन इज अ मेड फॉर किड्स काइंड ऑफ अ चैनल. ठीक है, सो दैट इज हाउ मेड फॉर किड्स इज. जनरली कोई भी वीडियो जो है, अगर आप नॉर्मल बना रहे हो, तो ये जो वीडियो है आप मेड फॉर किड्स नहीं बोलोगे. नो, इट इज नॉट मेड फॉर किड्स. इसका मतलब क्या है, बच्चों के लिए, बच्चे नहीं देख सकते, देख सकते हैं, बट ये सिर्फ उनके लिए नहीं बनाया. ठीक है, ये सभी के लिए. नंबर वन. नेक्स्ट आता है एज रिस्ट्रिक्शन. अब जब आप इसे क्लिक करोगे, तो यहां पे आता है वो जो ऑप्शन मैं जिसके बारे में बात कर रहा था. यस, रेस्ट्रिक्ट माई वीडियो टू व्यूअर्स ओवर 18. मतलब सिर्फ 18 से ज्यादा लोग, ज्यादा वाले लोग देख सकते हैं. या फिर नो, डोंट रेस्ट्रिक्ट माई वीडियो टू व्यूअर्स ओवर 18 ओनली, मतलब सभी इसको देख पाएंगे. ठीक है, यहां पे मैं नो क्लिक कर रहा हूं. जब आप क्लिक करोगे नेक्स्ट पे, तो बाकी ऑप्शंस आएंगे. एड रिलेटेड वीडियो, ऐसा कोई वीडियो एक्स्ट्रा है नहीं, सो वी आर नॉट हैविंग एनीथिंग राइट नाउ. अब आता है कॉपीराइट चेक्स. तो हियर इट सीम्स दैट, ओके, यहाँ पे एक कॉपीराइट का इशू आया. मैंने क्लिक किया तो बोल रहा है कि कहीं ना कहीं एक ऐसा वॉइस है यहाँ पे, सॉन्ग है जो यहाँ पे नहीं आना चाहिए था. तो मैं क्या कर सकता हूं, या तो उस सॉन्ग को रिमूव कर दूं, या तो उसे रिप्लेस करूं. ठीक है, तो आई इरेज दैट सॉन्ग एंड आई क्लिक ऑन कंटिन्यू. ओके, सॉन्ग इरेज हो चुका है. आप सेव करोगे, कंफर्म चेंजेस. वंस यू हैव कंफर्म द चेंजेस, रिटर्न टू अपलोड. यहां पे अब आप जा सकते हो नेक्स्ट वाले पार्ट पे. ठीक है, नाउ व्हेन यू क्लिक ऑन नेक्स्ट, यहां पे आता है विजिबिलिटी. विजिबिलिटी का मतलब है ये जो वीडियो है किन किन लोगों को दिखेगा. हाँ जी, पेपा पिग भी है. फाइन. सो विजिबिलिटी जो है वो किन किन लोगों को दिखेगा इसके बारे में. प्राइवेट का मतलब है कि आप, और आप जिन लोगों को चूज करोगे सिर्फ उन लोगों को दिखेगा, प्राइवेट. अनलिस्टेड का मतलब है ये लिंक जिन जिन लोगों के पास होगी ये सिर्फ उन लोगों को दिखेगा. पब्लिक का मतलब है जिनको भी देखना है उन सभी को दिखेगा, जो आपके चैनल को जानते हैं वो आके देख सकते हैं. ठीक है, प्राइवेट का मतलब आप चूज करोगे. अनलिस्टेड का मतलब है लिंक जिस जिसके पास होगा, और वो जिनको वो लिंक भेजेंगे वो सब देख पाएंगे. पब्लिक का मतलब है सिर्फ आप देख सकते हो, सिर्फ मतलब पब्लिक का मतलब है सभी इसको देख सकते हैं, क्योंकि पब्लिक है, ओपन टू ऑल. ठीक है, दैट इज सेव और पब्लिश. सो आई एम गोना क्लिक ऑन अनलिस्टेड. मान लो मुझे दुनिया को नहीं दिखाना है, बस लिंक रख के रखना है, जिसको चाहिए मैं दिखा दूंगा अपने आप खुद. आई विल सेंड देम एंड शो इट टू देम. ठीक है, स्केड्यूल का मतलब है अगर मैं अभी इसको पब्लिश नहीं करना चाहता हूं, बाद में करना चाहता हूं, मान लीजिए आज शाम को या कल, तो मैं शेड्यूल कर सकता हूं. आप क्लिक करो इसको, जब डेट मांगेगा, आज ही का डेट मान लो मुझे रखना है, तो मतलब ये तो 3 तारीख का है, सो यू कैन शेड्यूल इट टुमारो या फिर टुडे ऑल्सो इफ यू वांट. 2 तारीख को, इफ आई वांट टू शेड्यूल इट ऑन व्हाट टाइमिंग, मान लीजिए मुझे 8 बजे करना है, तो मैंने 8 बजे क्लिक किया एंड नाउ आई विल क्लिक ऑन शेड्यूल. तो 8 बजे ये वीडियो जो है इस चैनल पे आ जाएगा. एम आई क्लियर? सभी को आई बात समझ में? चलिए, ग्रेट. यस, अब हम लोग देखने वाले एनालिटिक्स वाला पार्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पे अगेन बहुत कुछ सिमिलर है इंस्टाग्राम के. यहां पे आप देखो लेफ्ट साइड में एनालिटिक्स वाला पार्ट है, तो मैंने एनालिटिक्स को क्लिक किया. ठीक है, सिंस आई सेड ये एक डेमो चैनल है, तो यहाँ पे एज सच कोई व्यूज वगैरह नहीं है. व्यूज दिखेगा, वॉच टाइम दिखेगा कि कितने लोगों ने कितने देर तक देखा है. वॉच टाइम यहाँ पे क्यों इंक्लूड किया गया, इंस्टाग्राम पे तो नहीं था. इंस्टाग्राम कॉपीराइट इश्यू इज मोस्टली न्यू एडेड फीचर. नो, इट्स नॉट अ न्यू एडेड फीचर, बहुत टाइम से है.
और वो हमेशा रहेगा, राइट। हमने जो म्यूजिक यूज किया है वो कॉपीराइट फ्री ही है, बट यूट्यूब के हिसाब से कई ऐसे म्यूजिक है जो वो अलाउ नहीं करता, ठीक है, तो वो आपको चेंज करने बोले। यस। चलिए, वॉच टाइम क्यों इंपॉर्टेंट है, सभी बताएंगे मुझे, वॉच टाइम यूट्यूब में। यूट्यूब जो है वो एक वीडियो कंटेंट प्लेटफॉर्म है, ठीक है, वीडियो कंटेंट। और वीडियो जो है वो पर्टिकुलर इमेजेस की तरह तो है नहीं कि क्लिक में देख लिया, या ऑडियो की तरह है जो सुन लिया। वॉच टाइम की जगह अगर ऑडियो होता तो क्या होता, आवर्स, लिसनिंग आवर्स, ठीक है, जो कि स्पॉटिफाई में होता है, स्पॉटिफाई में होता है। यूट्यूब में क्या होगा, वॉच टाइम, कि आपने कितनी देर तक यूट्यूब में वो वीडियो देखे हैं, मतलब कितने टाइम तक देखे हैं आपके चैनल को, ठीक है, और वो भी दिखेगा बढ़ते हुए, बढ़ रहा है कम हो रहा है जो भी। फिर आता है सब्सक्राइबर्स, पिछले 28 दिन में कितने लोग बढ़े हैं, कितने लोग कम हुए हैं, ये सारी चीजें, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, टू रैंक देम हायर एंड वॉट एवर इट इज, फाइन। चलिए, फिर आता है फाइनली कंटेंट वाला पार्ट, ठीक है। अब कंटेंट में अगेन, कंटेंट वाइज एक एक शॉर्ट, एक एक वीडियो के हिसाब से आप ये सारी चीजें देख पाओगे, कितने व्यूज, कितने लाइक्स, कितने कमेंट्स, ये सारी चीजें आप यहाँ पे देख पाओगे, ठीक है, राइट। दैट इज द कंटेंट वाला पार्ट। देन कम्स द ऑडियंस। ऑडियंस में उनकी एज क्या है, व्यूअर्स रिटर्न कितने कर रहे हैं, बार बार मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, यूनिक व्यूअर्स मतलब पहली बार देखने वाले लोग। फिर आते हैं सब्सक्राइबर्स, कितने लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, दैट इज देयर। देन फाइनली कम्स ट्रेंड्स। ट्रेंड्स बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि यहां पे आप अपनी वीडियोस के बारे में आइडियाज जनरेट कर सकते हो। सो व्हेन यू क्लिक ऑन ट्रेंड्स, यहां पे आप सर्च करो रॉ स्टोन ज्वेलरी आइडिया, ठीक है, रॉ स्टोन ज्वेलरी, आई एम जस्ट क्लिकिंग, और यहाँ पे मेरे सामने आइडियाज आएंगे क्या क्या बना सकता हूं। एक तो ये सारे वीडियोस वो हैं जो ट्रेंड कर रहे हैं ऑलरेडी, ठीक है, ठीक है। अब मान लीजिए मुझे और कुछ इससे क्या लेना है, एक सजेशन लेना है, तो व्हाट आई पुट, स्टोन ज्वेलरी मेकिंग एट होम, मान लीजिए मैंने इसको क्लिक किया, इसके आइडियाज मुझे मिलने लग जाएंगे, ठीक है, जो वीडियोस आज के टाइम पे ट्रेंड पे है। और अगर आप चाहते हो कि इसके बारे में मैं और आइडियाज सर्च करूं, तो आप क्या क्लिक करोगे, ब्रेन स्टॉर्म विथ एआई, ब्रेन स्टॉर्म वीडियो आइडियाज अलॉन्ग विथ एआई, जेमिनाई इसमें हेल्प करेगा। आप क्लिक करो इस पे, और आपको आइडियाज मिलेंगे कि आप किस तरह के वीडियोस बना सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे है ये आइडियाज, अपसाइकल स्टोन ज्वेलरी, डीआईवाई मतलब डू इट योरसेल्फ, आप खुद बना सकते हो स्टोन ज्वेलरी, उसके बारे में आप वीडियो क्रिएट करो, स्टोन ज्वेलरी विथ मीनिंग, सस्टेनेबल, ये सारे आइडियाज हैं जिसे आप यूज कर सकते हो। समझ में आई मेरी बात, और ये बहुत हेल्पफुल है, इट इज वेरी वेरी हेल्पफुल। हाँ, इट इज अ न्यू वन, इट वाज नॉट वेरी वेरी प्रेवलेंट पहले, अभी रिसेंटली हुआ है, आई थिंक कितना, 1.5 years अराउंड, सम 18-20 months ओनली, उससे पहले नहीं था, 2 साल पहले तक नहीं था। दो मतलब आई थिंक 2023 के नहीं, 2023 के सेकेंड हाफ में आया है ये फीचर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, नवंबर के आसपास, अक्टूबर नवंबर के आसपास, या बिन ओनली 18-20 months, नॉट मोर, ठीक है। नो, दे आर नॉट यूज का बात नहीं है, इट इज लाइक आप इसे यूज करोगे तो इट विल बी समथिंग न्यू, इट विल हेल्प यू गेट मोर व्यूज, ठीक है, एंड डेफिनेटली इट विल हेल्प, तभी एआई आपको सजेस्ट कर रहा है, ऑलराइट, यू कैन डेफिनेटली यूज इट। जिनको आइडिया ही नहीं मिल रहा, सर कई लोग बोलते हैं कि सर आई एम न्यू टू इट, मैं कैसे करूं, आप ये यूज करो, ठीक है, इट विल हेल्प यू अलॉट, ठीक है। वीडियोज में आपको क्या करना चाहिए, शॉर्ट्स में आपको क्या करना चाहिए, सारी चीजें इंस्पिरेशन आपको देगा, ठीक है। चलिए, फाइन, दैट इज अबाउट यूट्यूब वाला पार्ट, ठीक है। नाउ आई वॉन्ट टू डिस्कस अनदर वन थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट विथ ऑल ऑफ यू। या दीज आर द काइंड्स ऑफ वीडियोस मेड, वो तो आपको ऑलरेडी दिखाया गया था कि ये वीडियो चल रहे हैं। फिर मैं एआई वाले बटन पे जैसे ही क्लिक करूंगा, एआई आपको सजेस्ट करेगा कि आपके टॉपिक के हिसाब से आप क्या क्या वीडियोस बना सकते हैं, ठीक है। दैट इज हाउ इट इज। यस, हाउ यू मेक शॉर्ट्स, शॉर्ट्स यू डोंट मेक, यू क्रिएट शॉर्ट्स अपने पास, एंड फिर आप उसको अपलोड कर सकते हो, तो ऑटोमेटिकली शॉर्ट्स की कैटेगरी में चले जाएगा, अगर 60 सेकेंड्स के अंदर है तो, ठीक है, या फाइन। चलिए, अब समझिए बात सभी। एक पार्ट आता है ईमेल मार्केटिंग का, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, उसका एज सच क्लास क्लास नहीं है, मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा ईमेल मार्केटिंग के बारे में, सभी ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। कितने लोग हैं यहाँ पे जिनका बिजनेस जो है वो एक मीडियम स्केल पे है, स्मॉल स्केल या मीडियम स्केल पे है, और या फिर इस स्केल से आप शुरू करना चाह रहे हो, यू आर एट स्मॉल और मीडियम स्केल, और यू वांट टू स्टार्ट फ्रॉम दैट, उस स्केल पे कितने लोग हैं यहाँ पे,
या फिर आपका बड़ा स्केल है पर आपने कभी ईमेल मार्केटिंग ट्राई नहीं किया, या आप और क्लाइंट्स चाहते हो बाकी स्टेट से, बाकी टेरिटरीज से, बाकी कंट्रीज से, जितने भी लोग हैं, राइट? हाँ। तो इसमें क्या करता है, ईमेल मार्केटिंग आपकी हेल्प करता है, क्योंकि ईमेल मार्केटिंग सबसे पर्सनलाइज्ड फॉर्म है मार्केटिंग करने का। आप डायरेक्टली उनके ईमेल में जाते हो, ठीक है? और ईमेल मार्केटिंग इसीलिए भी अच्छा है क्योंकि हर इंसान के पास अपना एक ईमेल आईडी है और जीमेल आईडी है, राइट? एनीवन हियर हु डजंट हैव अ जीमेल आईडी? एनीबडी? एनीबडी हियर हु डजंट हैव अ जीमेल आईडी? एक भी है क्या? क्योंकि अगर एक भी होता तो वो शायद स्मार्टफोन यूज नहीं कर रहे होते। बिना जीमेल आईडी के आप स्मार्टफोन यूज कर ही नहीं सकते, ठीक है? सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि ईमेल आईडी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? व्हेन यू हैव एन ईमेल आईडी, तब आप कहीं ना कहीं ओपन अप हो जाते हो उन सभी लोगों के प्रति कि आप आके कहीं ना कहीं उनको प्रमोशनल ईमेल्स भेज सकते हो, राइट? फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर हैविंग द सेम ज्वेलरी बिजनेस, या फिर आप ट्यूशंस ले रहे हो, या फिर आपने एक टाइल्स रिलेटेड बिजनेस शुरू किया, कुछ भी, या इवन एनी यूजर्स, ओके, इवन फॉर एनी यूजर्स, iOS एंड्रॉइड डजेंट मैटर। तो आप क्या करोगे, आप अपने ईमेल मार्केटिंग से ग्रेविटी राइट, मैंने आपको एक एआई टूल सिखाया है, ग्रेविटी राइट में जाइए, प्रमोशनल ईमेल्स आप बनाइए एआई को यूज करके, अच्छा प्रॉम्प्ट दीजिए, और फिर पर्सन टू पर्सन नाम वगैरह चेंज करके आप उनको भेज सकते हो। एक दिन में जीमेल आपको 50 ईमेल भेजने अलाउ करता है, 50, ठीक है? अब अगर आप एज अ स्मॉल और मीडियम स्केल बिजनेस वुमन और एज अ बिजनेसमैन अगर आप शुरू करोगे, तो आप दिन में 50 लोगों को कवर कर सकते हो। मतलब महीने में आप कम से कम 1,500 लोगों को फ्री में कवर कर सकते हो। मल्टीपल ईमेल आईडीज है तो और भी अच्छा, 3, 4, 5 हजार लोगों को कवर कर सकते हो। मान लीजिए अगर उन 5,000 में से कम 10% लोग भी आपके पास आते हैं, मतलब 500, 10 भी छोड़िए, 1% लोग आते हैं, मतलब 50 लोग आपके पास आए फॉर बाइंग योर प्रोडक्ट, ठीक है? और प्रोडक्ट का कितना वैल्यू है, मान लीजिए अराउंड 500, तो कहीं ना कहीं आप 25,000 तो ऐसे ही आप अर्न करना शुरू कर देंगे। All right, 25,000 per month you'll be getting that in your hand if you use this, ठीक है? और आप शुरू कैसे करेंगे? आप सोचेंगे सर उनका ईमेल आईडी हमें कैसे मिलेगा, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है। तो ऐसे मिलेगा, आपके पास अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, अपार्टमेंट वाले, सोसाइटी वाले, समाज वालों के नंबर्स, फोन नंबर्स व्हाट्सएप के थ्रू होंगे, आप उनको सेंड कीजिए ईमेल्स, ठीक है, उनका ईमेल मान के। इन दैट केस धीरे धीरे दिल गेट अपडेट्स एंड फिर उनका इंटरेस्ट बढ़ेगा, उनके थ्रू उनके कनेक्शंस आपके पास आएंगे। लिंक्डइन पे जब आप जाते हो, आपके कनेक्शंस के ईमेल ऑटोमेटिकली वहां पे होते हैं। मेरे यहाँ पे आई हैव 1,500 लिंक्डइन कनेक्शंस, 1,500, ठीक है? जनरली लोगों के 200, 300, 400 तो होते ही हैं। 1,500 इज ठीक है, सिंस आई एम इनटू द कॉर्पोरेट वर्ल्ड आई हैव 1,500, ठीक है? सो ये जो 1,500 लोग हैं, इनके जो ईमेल्स हो मेरे पास हैं, कनेक्शंस के ईमेल्स मैं देख पाता हूँ लिंक्डइन पे। तो अब मैं जब भी चाहूं इन 1,500 लोगों को ईमेल भेज सकता हूं अपने कंपनी या अपने बिजनेस के बारे में। अगर आप लिंक्डइन पे रहोगे तो आपके पास एक्सेस रहेगा उनके बिजनेस ईमेल के पास, ईमेल का, ठीक है? सो यू कैन सेंड देम डायरेक्ट ईमेल्स, ठीक है? डेफिनेटली ट्राई कीजिए बिजनेस में ईमेल मार्केटिंग और व्हाट्सएप मार्केटिंग, मतलब व्हाट्सएप में मैसेजेस भेजना, बना के प्रॉपर अपना एक फ्लायर बना के उसके साथ एक ढंग का मैसेज वहां पे टाइप करके, इफ यू सेंड इट देन इट विल डेफिनेटली वर्क फॉर यू, ठीक है? मैं यही बोल रहा हूं, आप कभी भी लार्जर पिक्चर में सोचिए, बट स्मॉलर लेवल पे कन्वर्ट करने का सोचिए। अच्छी बात है, सपने देखिए बड़े, कोई बात नहीं कि मैं 1 लाख कमाऊंगी, 5 लाख कमाऊंगा, 10 लाख कमाऊंगा, फाइन, ओके। बट शुरू में कहीं ना कहीं कन्वर्जन में दिक्कत आती है, तो आप 1% का कन्वर्जन रेट रखो, ठीक है? 1% का। बट आप क्या कर सकते हो, अपना दायरा बढ़ा सकते हो। 100 लोगों का दायरा मत रखो, 100 लोगों में 1% कितना होगा, एक इंसान। 1,000, 10,000, 1 लाख, ऐसे लोगों को कवर करना शुरू करो, ठीक है? दैट विल बी हाउ यू विल बी एबल टू इंक्रीज योर फोल्ड। एम आई क्लियर? यस। तो आज जितने भी यहाँ पे लोग हैं, आई एम टेलिंग यू वेरी क्लियरली, प्लीज सेशन कंप्लीट होते ही लिंक्डइन अपना खोलिए, प्रोफाइल खोलिए प्लीज। अगर आप 20 साल की हैं तब भी, अगर आप 60 साल की हैं तब भी, ठीक है? आपने अपने लाइफ में पढ़ाई लिखाई, ऑर्गेनाइजेशन, संस्थाओं में कहीं ना कुछ काम किया होगा, प्लीज राइट इट देयर। या फिर अपना जो प्रोफेशन है हाउ मेकर रख के आप प्लीज लिंक्डइन शुरू कीजिए, ठीक है? ट्रस्ट मी, कभी ना कभी आपका मन जरूर करेगा अपना एक लाइफ का सेकंड इनिंग शुरू करने में, डेफिनेटली बहुत हेल्प करेगा आपको। एम आई क्लियर एवरीवन? यस। दैट इज अबाउट ईमेल मार्केटिंग। अच्छा, जब आपको लगे कि सर ईमेल मार्केटिंग जो है, अब मैं बड़ा एक बिजनेस स्केल करना चाह रही हूं, तो उस केस में मैं क्या करूं? मुझे दिन में है 500 ईमेल भेजने हैं, तो उस केस में आप ईएसपी यानी कि ईमेल सर्विस प्रोवाइडर परचेज कर सकते हो, ठीक है? जिसमें से एक है मेल चिंप। मेल चिंप नाम का एक ईमेल सर्विस प्रोवाइडर है। तो
तो आप मेल चिम्प जब आप परचेज करोगे तो उसमें आप खुद ईमेल्स नहीं भेजोगे, मेल चिम्प वाला खुद कर लेगा आपके लिए वो काम। ठीक है, मेल चिम्प विल बी सेंडिंग ईमेल्स ऑन योर बिहाफ। एम आई क्लियर? तो ईएसपी का मतलब क्या है? ईमेल सर्विस प्रोवाइडर। कई सारे हैं, मेल चिम्प है और भी कई सारे हैं, जिसका एक पर्टिकुलर अमाउंट होता है। 1,000 ईमेल्स के लिए इतने डॉलर्स या इतना रुपीज लगता है। दैट इज हाउ यू कैन टेक इट। ठीक है, इसके अलावा डेटा के लिए मैं एक चीज आप सभी को बताऊंगा। इंस्टाग्राम पे आप जब जाएंगे ना, कई सारे ऐसे लोग हैं जो आपको फॉलोअर्स खरीद के देते हैं। ऐसा है इंस्टाग्राम पे। ऐसे एड्स भी आएंगे, ऐसे लोग भी आपको अप्रोच करेंगे और बहुत कम कम दाम में देते हैं। 200 रुपए में आई थिंक 1,000 फॉलोअर्स, 2,000, 5,000 फॉलोअर्स दे देते हैं। ठीक है, मत कीजिएगा, क्योंकि वो फॉलोअर्स जो हैं वो कहीं ना कहीं आपके चैनल या आपके पेज को कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, सड़ाएंगे बैठ करके। क्योंकि वो वहां पे रहेंगे, दे विल नॉट इंटरेक्ट, दे विल नॉट लाइक, दे वोंट कमेंट, दे वोंट शेयर, दे वोंट डू एनीथिंग। ठीक है, राइट? दे आर ओनली कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द डाउनफॉल ऑफ योर चैनल या आपके पेज को। तो मत यूज कीजिए उसको। ठीक है, हमेशा कोशिश कीजिए आप ऑर्गेनिकली बनाओ। एड्स रन करो, एड्स रन करने में कुछ भी गलत नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है। ठीक है, बट खरीदिए मत। एड्स रन कर रहे हो तो मतलब क्या है? आप पुश कर रहे हो अपने कंटेंट को बस। जिन लोगों को पसंद आएगा वो आपको फॉलो करेंगे, लाइक करेंगे। जिनको नहीं आएगा वो आगे बढ़ेंगे। बट कभी भी नेवर एवर डू एनी काइंड ऑफ स्टंट कि मैं 200 रुपए या 500 रुपए देके 1,000, 2,000, 5,000 फॉलोअर्स खरीद लूंगा। नहीं, अभी भले ही आपको एक नंबर दिखाने को मिल जाए, बट बाकी आपको कोई मदद नहीं मिलने वाली है। ठीक है, या दे आर पेड फॉलोअर्स, राइट? दे आर पेड फॉलोअर्स, सो डोंट डू दैट। यस, फाइन। लिंक्डइन का आप सभी अपना खोलेंगे। लिंक्डइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एम आई क्लियर एवरीवन? यस। अब हम लोग अगले क्लास से शुरू करेंगे बाकी की चीजें। अभी डाउट डिस्कशन किसी को है तो आप रुक सकते हो। आई एम गोइंग टू गिव फॉर द नेक्स्ट 10 मिनट्स ऑल द women राइट हियर। आई एम गोइंग टू गिव सम सजेशंस। women भी नहीं बोलूंगा, इट विल बी फॉर मोर ऑफ पीपल हु आर स्टार्टिंग देयर न्यू बिजनेस, या ऑलरेडी उनका बिजनेस शुरू है, वो स्केल करना चाहते हैं। तो मैं अगले 10 मिनट उनसे बात करूंगा, कुछ सजेशन दूंगा, ताकि आप अपना एक नेक्स्ट स्टेप ले सको। तो वो लोग रुकें। अगर आप में से कोई है कि नहीं सर, आई एम प्रीटी मच क्लियर अबाउट व्हाट आई वांट टू डू, यू कैन लीव द सेशन, नॉट अ प्रॉब्लम, वील मीट इन द नेक्स्ट सेशन। बाकी लोग प्लीज रुक सकते हैं। आई विल गिव सम इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे आप अपने बिजनेस को शुरू कर पाओगे। क्योंकि आप लाइफ में कई सारी चीजें फेस करते हैं, राइट? देयर इज फैमिली टू टेक केयर, चिल्ड्रन इज टेक केयर, बट उसमें से टाइम निकाल के किस तरह से आप कर सकते हो वो मैं आपको बताऊंगा। 3-4 घंटे देके बस लाइफ में, दिन के 3-4 घंटे, 2 घंटे भी अगर आप दे दोगे, आप अपने बिजनेस को कहीं ना कहीं एक अच्छे लेवल पे ले जा सकते हो। दैट आई विल बी गिविंग यू सजेशंस। सो पीपल हु वांट टू बी हियर, दे कैन बी हियर, अदर्स कैन लिव। ओके, आई स्टार्ट। ठीक है, सभी कहीं ना कहीं नोट डाउन कर ले, मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ। व्हाट्सएप, नोटबुक, कहीं पे भी। सर मेरा दिमाग बहुत तेज है, मैं वहीं पे नोट डाउन कर लूंगा या कर लूंगी, ऐसा स्टंट मत कीजिए, भूल जाएंगे यार। ठीक है, क्योंकि मैं भी भूल जाता था। ठीक है, यस। चलिए, सबसे पहला जो है, किसी भी बिजनेस को शुरू करते टाइम, ठीक है, सबसे पहले बिजनेस को शुरू, 1 सेकेंड, डज यूट्यूब पे यू वेल फॉर योर कंटेंट आफ्टर मोनेटाइजेशन? आफ्टर मोनेटाइजेशन मतलब एक पर्टिकुलर वॉच टाइम है, आई थिंक 1,000 आवर्स का है। सब्सक्राइबर्स आई थिंक एक पर्टिकुलर, नहीं, 1,000 सब्सक्राइबर्स का एंड एक कोई पर्टिकुलर वॉच आवर्स का टाइमिंग है। अगर आप वो क्रॉस कर देते हो तो फिर आपका मोनेटाइजेशन आप ऑन कर सकते हो, जहां से आप पैसे कमा सकते हो। मतलब आपके वीडियोस पे एड रन करेगा और उन एड से आपको पैसे मिलेंगे। कितने पैसे मिलेंगे? $0.8 ऐसा कुछ है। यस, पर व्यू, पर व्यू $0.8 ऐसा कुछ है, राइट? हाँ, फाइन। तो अब मैं आपको बोल रहा हूं कुछ सजेशंस, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो आप यूज करो अपने नए बिजनेस के लिए। सबसे पहले, बिजनेस मॉडल कैनवास एक टाइप, एक आता है, एक प्लान बोलते हैं इसको, बिजनेस मॉडल कैनवास। ठीक है, या फिर मैं बोलूं हमारे धंधे का प्लान। ठीक है, सिंपल भाषा में। ठीक है, अपने धंधे का प्लान बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्लान में लगभग 8-9 चीजें हैं। वो 8-9 चीजें मैं एक एक करके बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिए और क्विकली लिख लीजिए। ठीक है, क्या आप इस प्लान में क्या क्या लिखोगे? फाइन, मैं स्टार्ट करूं सभी। बिजनेस मॉडल कैनवास, ठीक है, या फिर धंधे का प्लान, जो आपको अच्छा लगे आप लिख लो वहां पे, या फिर बिजनेस प्लान लिख लो। सबसे पहले इसमें आएगा की पार्टनरशिप्स। की पार्टनरशिप्स, सबसे पहला पॉइंट, की पार्टनरशिप्स। मतलब आप अपने बिजनेस में किन किन लोगों को इन्वॉल्व करना चाह रहे हो, स्टार्टिंग फ्रॉम होलसेलर, रिटेलर, पैकेजर, ट्रांसपोर्टर, ठीक है, रॉ मटेरियल का सप्लायर, ये सारे लोग जो आपके बिजनेस में कंट्रीब्यूट करेंगे।
ठीक है, उन्हें क्या बोलते हैं? की पार्टनरशिप्स, नंबर वन। ठीक है, फर्स्ट। सेकंड आता है की रिसोर्सेस। सेकंड आता है की रिसोर्सेस। अब की रिसोर्सेस क्या है? आप अपने बिजनेस को बनाने में किन किन चीजों को यूज करने वाले हो अपने प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, अगर आइसक्रीम बनाना है तो क्या क्या लगेगा? आइस लगेगा, फ्लेवर्स लगेंगे, एसेंस लगेगा, राइट, कलर्स, प्रेजर्वेटिव्स भी लग सकते हैं, एक आइसक्रीम रखने का सेटअप चाहिए, एक छोटा सा स्टोर चाहिए, ठीक है, दो तीन स्टाफ चाहिए। दैट इज हाउ की रिसोर्सेज आर देयर फॉर एन आइसक्रीम शॉप। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? की रिसोर्सेज। कपड़ा बन रहा है तो कॉटन चाहिए, फैब्रिक चाहिए, डाई चाहिए, ब्लीचर चाहिए, सब कुछ चाहिए। ठीक है, की रिसोर्सेज। दूसरा, की रिसोर्सेस के बाद आता है की एक्टिविटीज। की एक्टिविटीज या फिर की प्रोसेस। की एक्टिविटीज या फिर की प्रोसेस। अच्छा, की एक्टिविटीज या फिर की प्रोसेस का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप अपने बिजनेस में उस प्रोडक्ट को बनाने के दौरान किन किन प्रोसेसेस के थ्रू गुजरोगे। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं? की एक्टिविटीज। इसका मतलब फॉर एग्जांपल आप बना रहे हैं एक जूस। ठीक है, तो जूस को बनाने के प्रोसेस में क्या क्या चीजें यूज होंगी? पहले फ्रूट्स को एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, उनके वॉशिंग में टाइम लगेगा। ठीक है, डायरेक्ट आप फार्म से लेना चाहते हो या खुद जाके कितना आपका कॉन्सेंट्रेशन है, कितना नेचुरल होना चाहिए, कितना प्रिजर्वेटिव होना चाहिए, शुगर कितना लगेगा, उसका एक कंपोनेंट बनाना, ठीक है, कितना परसेंट क्या लगेगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर उसके बाद फाइनली आप अपना जूस को प्रोड्यूस करो मशीन्स के थ्रू। आपकी जो जितनी भी मशीन्स हैं, वो भी मशीन्स कौन कौन से लेने हैं वो भी आपको याद रखने पड़ेंगे, वो आएगा की रिसोर्सेज में। ठीक है, तो ये सारी चीजें करके फाइनली एक्टिविटीज में पैकेजिंग, ट्रांसपोर्टिंग, डिलीवरिंग, रिटेलर्स तक पहुंचाना, उनसे नेगोशिएट करना कि आपका कट कितना है, हमारा कट कितना, कट है, कट का मतलब आपको कितना मिलेगा उस एमआरपी में से, हमको कितना मिलेगा। ये सारी चीजें करना क्या होता है? की एक्टिविटीज। ठीक है, एम आई क्लियर एवरीवन? यस। फिर की एक्टिविटीज के बाद क्या आता है? वैल्यू प्रोपोजिशन या फिर यूनिकनेस या फिर न्यूनेस। चौथा पॉइंट आता है, आएगा, मैं वापस बोल दूंगा सबको। यूएसपी या फिर वैल्यू प्रोपोजिशन या फिर यूनिकनेस या फिर न्यूनेस, जो आपको सही लगे वर्ड आप यूज कर लो। ठीक है, अगर किसी को इतने बड़े वर्ड्स यूज करने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, आप न्यूनेस लिख लो, नयापन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो आपके प्रोडक्ट में ऐसा क्या है जो दूसरे के प्रोडक्ट में नहीं है, या ऐसा क्या है जो आपने कुछ बेहतर करने की कोशिश की है। ठीक है, अगर आप आज के टाइम पे आके मार्केट में एक प्रीमियम फोन लॉन्च कर रहे हो तो आपका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर दो रहेंगे, क्या? सैमसंग और एप्पल। तो आपको कहीं ना कहीं कुछ दिखाना पड़ेगा कि मेरा फोन जो है इनसे अलग है इन मायनों में। दीज आर द बेसिस इन विच माई प्रोडक्ट इज डिफरेंट फ्रॉम देयर्स। ठीक है, इसके बाद आता है नेक्स्ट, जो कि है कि अच्छा, की एक्टिविटीज के बाद मैंने क्या बोला था? वैल्यू प्रोपोजिशन। ठीक है, वैल्यू प्रोपोजिशन के बाद आता है कस्टमर रिलेशनशिप। ठीक है, आप अपने कस्टमर्स के साथ कैसे अपना एक रिश्ता एस्टैब्लिश करते हो, इसका मतलब क्या है? कस्टमर रिलेशनशिप का मतलब है मार्केटिंग, इन सिंपल वर्ड्स। मार्केटिंग, राइट भूमिका? सो इट्स मार्केटिंग। सो मार्केटिंग इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी आएगा, किसी भी कंपनी का आप अगर इन्वेस्टमेंट लेने जाओगे तो वो आपके मार्केटिंग पे बहुत फोकस करते हैं कि ये मार्केटिंग में कैसे हैं बंदे। अगर अच्छे हैं तो डेफिनेटली मार्केट में चल जाएगा। कई बार क्या होता है, प्रोडक्ट अगर 19 है, मार्केटिंग वाले 20 हैं, तो प्रोडक्ट चल जाता है। पर अगर प्रोडक्ट 21 भी है और मार्केटिंग 19 निकला तो नहीं चलता। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है कस्टमर रिलेशनशिप, जिसे हम लोग कहीं ना कहीं सीआरएम भी बोलते हैं, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ठीक है, तो कस्टमर रिलेशनशिप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर कस्टमर रिलेशनशिप के बाद आता है चैनल्स। सभी लिख लें, चैनल्स। ठीक है, अब चैनल्स का मतलब क्या है? चैनल्स का मतलब है आप अपने प्रोडक्ट को मार्केट में किन किन जगहों पर ले जाना चाहते हो या फिर एस्टैब्लिश करना चाहते हो। ठीक है, कहां कहां? मान लीजिए एक मॉल में, मान लीजिए ऑनलाइन ई कॉमर्स पे करना चाहते हो, या फिर किसी एग्जीबिशन में रखना चाहते हो, या फिर आप ईमेल में बेचना चाहते हो लोगों को, व्हाट्सएप पे करना चाहते हो। ठीक है, या फिर ऑनलाइन इंस्टाग्राम पे एक स्टोर बनाना, ये सारी चीजें चैनल्स हैं। एक सेलर का अपने बायर्स तक पहुंचने का माध्यम, चैनल। ठीक है, सो नेक्स्ट क्या था? चैनल्स था। फाइन। चैनल्स के बाद आता है कस्टमर सेगमेंट्स। कस्टमर सेगमेंट्स, सभी लिख लें, कस्टमर सेगमेंट।
इसका मतलब क्या है, अपनी ऑडियंस को, जो कि आप जानते होंगे, जो कि आपको पहले ही करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि मेरा ऑडियंस कौन है, उस ऑडियंस को अलग अलग हिस्सों में बांटना कि उनका सेगमेंटेशन कैसा है। अगर मैं शुरू कर रही हूं एक ऐसा ब्रांड जो कि बिस्किट्स या कुकीज बनाने जा रहा है, या फिर शुरू कर रही हूं एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का एक ब्रांड, तो उसमें कौन सा गैजेट किस पर्टिकुलर एज ग्रुप को या जेंडर को या प्रोफेशन को अट्रैक्ट करेगा, उस तरह के सेगमेंट्स बनाने पड़ेंगे मुझे तीन चार। ठीक है, या फिर एक भी हो सकता है, ज्यादातर बार एक ही होता है, पर कई सारे बिजनेस में तीन चार होते हैं, खासकर रेडी गारमेंट्स के बिजनेस में। ठीक है, क्योंकि एज अलग अलग है, जेंडर अलग अलग है, सो दैट्स द रीजन। तो क्या बनाना है आपको, कस्टमर का सेगमेंट। वन सेकेंड, वन सेकेंड, आई जस्ट ड्रिंक वाटर, वन सेकेंड। यस, तो कस्टमर सेगमेंट आ गया। कस्टमर सेगमेंट के बाद आते हैं दो बहुत इंपॉर्टेंट और फाइनेंशियल फैक्टर्स, जिसमें पहला आता है कॉस्ट स्ट्रक्चर। ठीक है, कॉस्ट स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, और कॉस्ट स्ट्रक्चर जो है सबसे आई वुड से सेंसिटिव टॉपिक है, क्योंकि एक यूनिट को बनाने में कितना पैसा लग रहा है वो लोगों को पता नहीं लगता, खासकर तब जब प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत ज्यादा होता है और वो जो प्रोडक्ट है वो कम दाम का है, 10, 20, 50, 200, 1000। ठीक है, तब पता नहीं लगता कि एक प्रोडक्ट को बनाने में कितना पैसा लग गया। और सिर्फ प्रोडक्ट बनाने में नहीं, उसमें ओवरहेड भी इन्वॉल्व होता है। ओवरहेड का मतलब है एक्स्ट्रा कॉस्ट प्रोडक्ट को बनाने के अलावा। मार्केट मार्केटिंग का ओवरहेड रहता है। ठीक है, जो आप किसी कंपनी को दोगे या खुद भी करोगे, इंस्टाग्राम फेसबुक, ओवरहेड है। लेबर को आप सैलरी दे रहे हो, वो भी एक ओवरहेड है। ठीक है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिसिटी मशीन वगैरह तक कॉस्ट तो हम लोग ने प्रोडक्शन में ले लिया, एक ओवरहेड है। इसके अलावा स्टेशनरी वगैरह आपके घर में आ रही है, मतलब आपके ऑफिस में आ रही है, पेन पेंसिल ये सब ओवरहेड है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट का अलग कॉस्ट आ रहा है आने जाने का, तो वो एक ओवरहेड है। इन सबको इंक्लूड करके 10 रुपए के एक चिप्स के पैकेट में मार्केटिंग का कितना आता है, आधा रुपया आता है, 1 रुपया आता है, डेढ़, दो, तीन, कितना आता है, इस तरह से सारी चीजों को संभालना, बांटना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तब जाके आप अपने प्रॉफिट को कहीं ना कहीं कैलकुलेट कर पाओगे कि आगे जाके मैं प्रॉफिट कमा पाऊंगा या कमा पाऊंगी या नहीं। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, जिसे बोलते हैं कॉस्ट स्ट्रक्चर। कॉस्ट ऑफ मेकिंग अ सिंगल यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस इज नोन एज कॉस्ट स्ट्रक्चर। ठीक है, चलिए, फिर आता है फाइनली रेवेन्यू स्ट्रीम्स। क्या आता है, रेवेन्यू स्ट्रीम्स। अब रेवेन्यू स्ट्रीम्स का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि आप पता लगाओगे कि आपके बिजनेस में पैसा कहां कहां से आने वाला है। सेल्स को आप पैसों में मतलब रेवेन्यू में करना, मतलब काउंट मत करना, रेवेन्यू स्ट्रीम में। रेवेन्यू स्ट्रीम में आएगा पैसा जो आपको अपने इन्वेस्टर्स से मिल रहा है, आपने अपने खुद की सेविंग्स लगाए हैं, घर वालों से, दोस्तों, रिश्तेदारों से आपने पैसे लिए हैं, लोन्स लिए हैं, क्रेडिट उधारी ली है। ये सारी चीजें कहाँ आती हैं, रेवेन्यू स्ट्रीम में, जो आपके बिजनेस में हेल्प कर रहा है आपको। समझ में आई मेरी बात? तो जब आप अपना बिजनेस शुरू करोगे तो आपको ये सारे टॉपिक्स जो है क्लियरली पता होने चाहिए। ठीक है, यस, थैंक यू भूमिका, शी इज गिवन ऑल द 9 पॉइंट्स, सो इफ एनीवन रिक्वायर्स, मैं टाइप कर ही रहा था। ओके, यू कैन कॉपी फ्रॉम देयर। ओके, तो ये चीजें आप ध्यान रखेंगे किसी भी हालत में अगर आपको अपना बिजनेस शुरू करना है। आई कैन गारंटी, अगर ये 9 चीजें आपके दिमाग में क्लियर हैं, तो 110% एक सॉलिड प्लान के साथ आप अपना बिजनेस शुरू करोगे, एंड फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। इस बिजनेस प्लान को बनाने में आपको क्या चाहिए, सिर्फ चाहिए 1 घंटे का शांति। ठीक है, जहां आपके पास आपका कोई ना हो। ठीक है, योर पेरेंट्स, योर फैमिली, योर हस्बैंड, योर किड्स, योर दिस दैट, प्लीज अपने लाइफ को अब से दिन में 2 से 3 घंटे थोड़ा सा सेल्फिश हो जाइए। मानता हूं इंडियन वुमेन और एनी वुमेन फॉर दैट मैटर कैन नॉट, स्पेशली व्हेन शी हैज किड्स एंड स्टफ, इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर हर टू थिंक ओनली अबाउट हर बिजनेस। बहुत सारी चीजें आती है, राइट? मैं जानता हूं एक माँ का मन कैसा रहता है, आई नो दैट। सो इवन आई हैव अ मदर, सो आई नो हाउ शी ऑपरेट्स। बट प्लीज आई रिक्वेस्ट, अपनी लाइफ की सेकंड इनिंग शुरू कीजिए। आपके बच्चे, आपकी फैमिली भी प्राउड होंगे आपके बारे में व्हेन यू स्टार्ट इट। ओके, एंड व्हेन यू गेट सक्सेसफुल, सो प्लीज प्लीज स्टार्ट दैट। ओके, कैन यू प्लीज सेंड द, इट्स जस्ट अबाउट ऋषि, भूमिका जी ने है, शी हैज रिटन द ऑल दोस 9 पॉइंट्स, सो प्लीज रेफर टू इट। ठीक है, अगर आपको आप चाहती है कि मैं भेजूं पर्सनली, ओ यू हैड लेफ्ट द मीटिंग, आई विल सेंड इट टू ऑल ऑफ देम, एवरीवन। ओके, यस, आई हैव सेंट। ओके,
तो अब आपको क्या करना है, यू हैव टू बेसिकली मेक श्योर दैट अपना कुछ ना कुछ आप शुरू करें. वंस यू हैव स्टार्टेड, आई एम श्योर आप कहीं ना कहीं सक्सेस को अटेन करेंगी. एज फार एज आई एम कंसर्न, ऑलवेज देयर टू हेल्प यू ऑल. मेरा नंबर है, यू कैन टेक्स्ट मी, यू कैन मेल मी ऑल्सो, एंड आई बी देयर टू हेल्प यू आउट. ओके, लिंक्डइन का प्रोफाइल बना के आप मुझे सेंड कर सकते हैं रिक्वेस्ट. विल स्टे ऑन टच, इन टच इन लिंक्डइन प्रोफेशनली, वी कैन टॉक एनीथिंग, डोंट वरी. एंड कहीं पे भी अगर आपको लगता है कि सर फिनेंसेस में मुझे इश्यू आ रहा है, मैं कहाँ से लाऊं फिनेंसेस, आई विल हेल्प यू आउट. आई टेल यू द सोर्सेज जहां से आप फिनेंसेस ला सकते हो अपने बिजनेस में. ओके, एंड इजीली विद जस्ट वन बैंक अकाउंट आप ला सकते हो. ठीक है, बहुत सारे स्कीम्स अवेलेबल है. मुद्रा इज देयर फॉर विमेन, तो और भी बहुत सारे स्कीम्स है जो आपको शायद पता भी नहीं होंगे. ज्यादातर विमेन डोंट इवन नो कि कितने सारे स्कीम्स हैं, गवर्नमेंट के, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के, बहुत सारे हैं. जस्ट स्टार्ट. और मेरे लिंक्डइन प्रोफाइल का लिंक तो जरूरत नहीं है, ऋषभ पटावरी आप ढूंढोगे पहला मैं ही आऊंगा, डोंट वरी. ओके, या RISHAB स्पेस PATAWARI, ठीक है, ऋषभ पटावरी. हाउ कैन आई मेक लिंक्डइन अकाउंट? जैसे आपने इतना जीमेल इंस्टाग्राम अकाउंट खोला है, वैसे ही आप जाइए लिंक्डइन, जाइए, ओपन अ न्यू अकाउंट एंड देन ओपन. ओके, सभी खोलें, जैसे मैंने बोला 20 साल के हैं तब भी खोलिए, 60 के हैं तब भी खोलें. ठीक है, इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट योर सेकंड इनिंग्स, ट्रस्ट मी. एक बहुत इंपॉर्टेंट बिजनेस, मैंने आपको बोला था ना एक स्वीट कारम कॉफी के बारे में, राइट? ग्रैंड माज आर डूइंग इट यार, ग्रैंड माज 68 की एज में उन्होंने शुरू किया है. ठीक है, आई एम आई फील कि 68 वाले तो शायद यहाँ पे हो ना हो, और अगर आप 70 भी है तो शुरू कीजिए. ठीक है, लाइफ में जितने भी साल है अपनी एक आइडेंटिटी बना के जाइए, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर मोटिवेशन, वेलकम. एनीवन एल्स, एनी अदर डाउट, प्लीज लेट मी नो. इफ योर कंपनी इज MSME registered, you will have a lot of benefits. Yeah, true. रजिस्ट्रेशन वगैरह बाद में देखेंगे, आप पहले शुरू तो करो. ओके, थैंक यू फॉर मोटिवेटिंग एंड इंस्पायरिंग अस टू, या वेलकम. सर फ्रॉम आई एम फ्रॉम चैप्टर, ओके, अदर चैप्टर्स. ओके, आई एम सम पीपल आर आस्किंग अगर आप किसी और चैप्टर से जीतोगे, एंड इफ यू वांट टू सम काइंड ऑफ कोलैबोरेट और समथिंग, यू हैव माय नंबर, यू कैन कांटेक्ट मी. दैट्स हाउ वी कैन टेक इट फॉरवर्ड. या, पीपल आस्किंग, it's because of you I started thinking of a business. Glad you started, ma'am. टेक दैट फर्स्ट स्टेप यार, फर्स्ट स्टेप ही सबसे मुश्किल होता है. हम लोग सोचते रहते हैं कि क्या करेंगे बाद में, और वो लो पहला स्टेप लेने के बाद अंदर अपने आप आ जाता है कि यार अब तो मैं पीछे नहीं हट सकती. घर वालों को बोल दिया, और मैं तो बोलता हूँ आप जितने लोगों को बोल सकते हो बोलो. लोग बोलते हैं कि तब तक मत बोलो जब तक कर ना लो. बोलो आप, मैं तो बोलता हूँ 10,000 लोगों को बोल के रखो, ताकि पीछे पड़ा रहे दिमाग में कि मैंने बोल दिया, अब अगर मैंने नहीं किया ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी. ठीक है, कहीं ना कहीं वो एक रहता है. ठीक है, गिल्ट रहता है. सहिता जी, यस सहिता जी, यू कैन टेल मी. सहिता जी बैंगलोर, यू हैव अ डाउट? ओके, यस बोलिए. अदर्स हु वांट टू लीव द मीटिंग कैन लीव द मीटिंग, आई एम टेकिंग अप डाउट्स. यस बोलिए. सर एक्चुअली क्या है ना, मैं पहली बार ये आपका सेशन अटेंड कर रही हूँ. ओके, सो आई पहले हैव नो आज ही कर आइडिया लीजिए. हाउ टू डू अ बिजनेस और व्हाट इट इज एग्जैक्टली. ओके, सो आई हैव नो इवन या टेल, यस मैम. yeah, I have no idea about any business. Like I'm 42 plus. I want to do something really where I can use my free time in the afternoon 2 to 3 hours. So in that, I don't know how to use my Facebook and LinkedIn, and I don't know how to make an आप पहले account. अपना एक बिजनेस मॉडल कैनवास बनाओ. आप एक Okay. काम करो, आप मुझे सेंड करो, वी कैन हैव अ टॉक अबाउट. अगर मुझे लगा कि नहीं आपको मुझे कुछ अलग गाइड करना है, आप टेक्स्ट में कोई चीज़ नहीं समझ पा रहे हो, तो आई कॉल यू, विल टॉक, एंड आई बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट. बिकॉज सी मोस्ट ऑफ यू आप इसी एज कैटेगरी, 30, 35, 40, 45, 50, दैट कैटेगरी. एंड some of them are of the age of my mother, some of them are my age of my elder sister something. So I would be more than happy to help you out. But यही है, एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आता है, मैं हूं नहीं कृष्ण भगवान, बट कृष्ण भगवान की एक लाइन आती है, आई जस्ट वांट टू कोट दैट हियर, कि जो लोग मुझ पे अपना हक मान लेते हैं, मैं खुद पे उनका हक मान लेता हूं. तो मेरा भी ऐसा ही है, जो लोग खुद मांगेंगे कि सर मुझे इसमें आपकी गाइडेंस चाहिए, तो मैं तभी दूंगा. मैं ऐसा नहीं हूं कि आई विल बी चेकिंग योर नेम्स, आई विल लाइक नो मैं आपकी हेल्प करूंगा. आई एम नॉट, मैं यहाँ पे आई एम वेरी क्लियर, मैं यहाँ पे सोशल सर्विस नहीं कर. आई कैन Okay. हेल्प द पीपल हु वांट देयर हेल्प, वांट मी माई हेल्प. ओके, और ऐसा भी नहीं है कि कि सर हैं यहाँ साइड से कुछ चार्ज करेंगे अलग से, ऐसा कुछ भी नहीं होगा. ओके, यू कैन कम टू मी वेन एवर यू फील लाइक, एंड विथ समथिंग सब्सटैंशियल. हाय Okay. सर, हेलो सर, गुड मॉर्निंग, वो सब नहीं. आई हैव Okay. समथिंग कॉन्क्रीट, मुझे आपसे डिस्कस करना है सर, आप मुझे हेल्प करो. और जब आप बोलोगे सर मुझे हेल्प करो, उतने फायर के साथ बोलोगे, मैं मना नहीं कर पाता. ये मेरी एक कमजोरी है.
आई कैनॉट से नो टू पैशनेट पीपल अबाउट देयर बिजनेस। Okay. मुझे पता है कि एज अ 24 ईयर ओल्ड मैंने किस तरह से किया, सो आई विल नेवर से, Okay. आई बी मोर देन हैप्पी इफ यू डू। ठीक है। यस श्योरली सविता जी, आई थिंक यू हैव ऑलरेडी टेक्स्टेड मी अबाउट समथिंग। या ओके। सर, जो फेसबुक में जो ये सब लोग जो लेडीज वगैरह जो आजकल, आई ट्रेन यू और आई ट्राई टू शो यू अ बिजनेस, आई हेल्प यू टू डू अ बिजनेस, सो इज दिस ऑल अ फेक और इज रियली दे आर मीनिंग द इट? थिंग इज दैट, मैं वही बोल रहा हूँ कि जैसे ये कोर्स है ना, जिस कोर्स यू गेटिंग फॉर 299, ठीक है, वो लोग अपने डेमो सेशन का 299 लेते हैं या 99 लेते हैं या 199 जो भी लेते हैं। एंड देन हाँ। आफ्टर दैट दे विल बी लाइक, आपके साथ एक सेशन रखेंगे 1 to 1 उनके एग्जीक्यूटिव्स, एंड या देन दे से कि हमारा इतना इतने हजार रुपयों का एक प्लान है, आप ज्वाइन करो। सो या मेनी ऑफ देम आर डूइंग लाइक दैट, सम ऑफ देम डोंट या फोर्स यू, सम ऑफ देम आर लाइक पीछे पड़ जाएंगे। ठीक है। या आपको मैंने जो बोला है, आपको एक बिजनेस मॉडल कैनवास का आपको मैंने एक प्लान बना दिया है, आप उसको फॉलो कीजिए, उसको बनाइए। फिर भी अगर आपका मन कर रहा है कि नहीं मुझे ऐसे किसी का सेशन अटेंड करना है, आप करो, नो इश्यूज। फॉर श्योर दे आर टैलेंटेड, उसमें कोई डाउट नहीं, जितने भी ऐसे लोग हैं वहां पर हैं, टैलेंटेड हैं, बट कहीं ना कहीं उनका जो माइंडसेट है, इट इज ओनली अबाउट मनी, अनफॉर्चुनेटली। ठीक है। No, no, because they are charging it as it's only 99 rupees बट after दैट्स नॉट 99, registering दैट्स in. ओनली फॉर द डेमो, जो आपको मिल रहा है 2-3 घंटे का, 4 घंटे का। हाँ। आफ्टर दैट Okay. आई हैव, क्योंकि आप जिस तरह से मुझसे बात कर रही है ना, तो मेरे Yeah. मन में ये चीजें थी, एंड आई हैव Yeah. अटेंडेड मेनी सच वर्कशॉप्स जब मैं अपने स्टूडेंट फेज में था। आई हैव हाँ। अटेंडेड मेनी मेनी सच वर्कशॉप्स, एंड आफ्टर दैट आई हैव हैड मेनी 1 to 1 सेशंस जिसमें बोलते हैं, सो आई होप यू एंजॉयड आवर सेशन, नाउ दिस इज अ फाइनल पैकेज ऑफ 65,000। Yeah. तो दैट्स हाउ डू So, दे डू इट, एंड मैं उनको गलत नहीं बोल रहा हूँ, दैट्स हाउ दे वर्क। तो गलत सही की बात नहीं है, बट आई नो एज मेनी ऑफ यू एज वुमेन, यू नो, कहीं ना कहीं शायद आपके पास उतने खुद के पैसे नहीं है जाके आप उसमें लगा yes. पाओ। राइट। Yes. Yes, sir. ओके, एंड इट इज Yes. नॉट समथिंग विच इज गुड और बैड, इट्स द रियलिटी। ठीक है। Okay. या फिर अगर है भी ना, तो मेनी वुमेन आर सो, यू नो, हैविंग सो मच सेल्फ एस्टीम कि वो मांगेंगे भी नहीं घर से, Okay. किसी से भी। सो मच सेल्फ एस्टीम, मैंने देखा है ऐसे लोगों को, कि मैंने बोला कि आप अपने फैमिली से मांगे ना, बोलती है, नहीं सर मुझे नहीं लेना है किसी से, मैं करूंगी तो खुद करूंगी, वरना मैं जिंदगी भर ऐसे ही रहूंगी। Yes. Even I have made my mindset. I'll या do means I'll do on my own and ऐसे make my लोग own जो वो नहीं identity. लगा सकते 60-65 हजार, तो आई जस्ट Yes. मेक श्योर कि कम से कम अगर उन्होंने कहीं फोकस करके कहीं स्टूडेंट, एज अ स्टूडेंट दे हैव ट्रस्टेड मी, देन आई कैन एटलीस्ट गाइड देम। ठीक है। क्योंकि Okay. या यू कीप योर प्रॉफिट एंड यू कीप योर मनी, आई कैन एटलीस्ट गाइड यू, दैट विल बी मच मोर हैप्पी काइंड ऑफ थिंग फॉर मी, राइट। Okay. Okay, आप sir. मुझे टेक्स्ट कीजिए अगर आपको कोई डाउट है तो, एंड इफ तो आई, मैं कैनवा में क्या बनाऊं? आई एम एग्जैक्टली नॉट गेटिंग इनटू माय माइंड व्हाट शुड आई डू विद दैट? यू आर अनक्लियर बिकॉज यू हैव नॉट मेड एनीथिंग ऑन रिटन। रिटन में, यस, रिटन में बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट्स अब व्हाट हम सर। लोग क्या है ना, उम्र में बड़े हो जाते हैं, पर बड़े होते होते टाइम बचपन की कुछ अच्छी आदतें छूट जाती हैं। पेन कॉपी यस, वाली आदत बचपन में थी, पेंसिल वाली आदत बचपन में थी, छोड़ दी that's हम। why I note down each and everything, whatever you tell. From the या day when प्लीज I'm नोट डाउन noting. योर ड्रीम्स ऑल्सो मैम, जो आपने आपने सोचा ना कि मैं ये करना चाहती हूँ, Yes, sir. ऐसे नहीं होता, हवा में बातें नहीं होती, करना पड़ता है। ठीक है ना, तो आप Okay. कीजिए, उसको लिख के कीजिए। मैं बोल रहा हूँ, यू राइट इट डाउन, आपके दिमाग में ऐसी क्लैरिटी आएगी, शायद आपको मेरी जरूरत भी ना पड़े। या Okay. बहुत Okay. क्लैरिटी आती है, क्योंकि आप जब लिखते हैं ना, तब पता लगता है कि यार ये मैं क्या पागलपंती सोच रही थी, कि ये हो ही नहीं सकता, और ये हो सकता है, जो कि मुझे लग रहा था कि नहीं हो सकता। राइट, तो Okay. बहुत क्लैरिटी आती है। राइट, Okay. नोट इट डाउन। आपको कंप्यूटर एआई कैन हेल्प यू ओनली टिल वन पॉइंट, नॉट मोर देन दैट। सर आई ऑल्सो वांटेड टू टॉक विथ यू, यार टेल मी व्हाट यू वांट टू टॉक अबाउट। Thank you, sir. Thank you so much. एनी अदर डाउट्स, एनीवन इज हैविंग एनीथिंग, प्लीज टेल। जितने भी लोग दिख रहे हैं ना मुझे अभी, और आज जितने भी लोग सेशन थे, आप कुछ अपना मतलब बिजनेस वगैरह शुरू कीजिएगा। आशा जी, हाउ ओल्ड आर यू मैम? या प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स, हाउ ओल्ड आर यू? 60। आई वॉन्ट यू टू बी वन ऑफ द एल्डेस्ट एंटरप्रेन्योर्स फ्रॉम दिस वर्कशॉप्स, ओके। अगर आपने नहीं किया तो मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हो जाऊंगा। या आप प्लीज शुरू कीजिए, कुछ जो भी आपको अच्छा आता है, प्लीज शुरू कीजिए। या सर आई ऑल्सो, आई एम अक्यूप्रेशर एंड सुजोग थेरेपिस्ट, ग्रेट, ओके। हाउ कैन आई हेल्प यू? सर इट इज ऑन द वे, ग्रेट, दैट्स द स्पिरिट, गुड। कैन सी मेनी पीपल who are doing few things. Any other doubt? Anybody? 1 2 3 4 5 6, you are an acupressure and sujok therapist. उससे आगे आशा जी, wanna talk? You want to unmute? You want to unmute yourself? Okay. बाकी लोग जो I don't want anybody to waste their time if they don't want to. I'm just interacting and giving some ideas, so it's okay if you want to. Okay? Yeah. जिनको रुक के सुनना है उनके लिए मुझे कोई इशू नहीं है, जो जाना चाहता है वो जा सकता है। यस आशा जी बोलिए। Sir, I'm a yoga teacher.
Okay. And till now, means I was not able to take the sessions because of the not able to make the PPT. Not So able to make the PPT, मतलब PowerPoint presentation, certain things, in the yoga, if you want to teach like therapy kind of thing, okay, okay, like yoga for thyroid. So you have to, I believe that when you show the pictures to the mass, they understand very well. okay, And okay. then if you give the explanation, it goes really in their mind. Great, So great. I was not able to do, but now because of this, I will be able to do it. And secondly, I am trying for the dry masalas. It is already in the procedure, and I'm planning to take it on the commercial basis. So again, it is very motivating from your side that definitely I'll put my efforts and I'll reach to the commercial one. Okay, fine. Once you are doing yoga, and another thing, what you're doing is second one? I'm already working on the dry masala, like garam masala and the steam masala and all. Doing it in your home. Making at home. Right, So, right. planning to take it on the commercial level. It is just a beginning. It is sampling and all. It is going on. Yeah. Great. So, Get it so sampled, get it tested, and get it accredited so that we can enjoy your masalas really soon. आप जब भी अपना yes, मसाला बनाती हैं and if it's well, analyzed by the lab and it's approved, तो I will be your first customer for sure. Okay. sure, sure. Thank you, Please मुझे sir. drop कीजिएगा hi and I will buy your masalas. Okay. Yes, yes, sir. I'm a foodie, तो मुझे मसाले बहुत पसंद है. I will surely buy them. Okay. Yeah. Sure, sir. Sure. So for that, I will need your help. You will have all my help, ma'am. Don't worry. I'm just like your son. You can call me any day. Not a problem. Yeah. Thank you, sir. Thank you. Anyone else? Any doubt? Vidhi ji has raised her hand. Yeah, Vidhi. Hello. Hi, Vidhi. Yeah. Hi. So basically, I've started freelancing as a graphic designer, Mhm. and point is ki, you have the idea of how to do the different things and implement it, like logo designing, brochure designing, and invitation designing and everything, but I don't know how to get people, to connect with, like, how do I connect with people, or how do I get more attraction on my page, or reach out so that I turn those people who are my followers into What are you clients. doing for reaching out to people right now? Abhi, क्या कर रहे हो? Abhi though, honestly, I haven't really done anything, but I was like, I'm joining your class, so I get new insights. Ki I can figure out things like this, and to even check certain small things. Ki maybe You have post at done the some right work? Have you time. done some work in this area? Yeah, I have my page and all. I can share On it with you. Instagram? Please share it. It's Please share. Yeah, it's called Iris T Studio. Okay. I'll just But share message कर you. देना. Yeah, after the session you can. Right now I want to Okay. first. So Fine. actually, I just feel And you are stuck. a college student? You are a college student? No, no, I'm married. I'm 32 years old. So Okay. I'm based in Delhi. Okay. And yeah, I've just started दिल्ली working. में तो यार कितना कुछ कर सकते हो यार. बहुत कुछ कर सकते हो दिल्ली में. हाँ, पर पता है यहाँ पे मुझे बहुत बहुत वो लगता है, क्योंकि suddenly I come across people who are making things like this for like 500 rupees also, and people who are doing this for like 10,000 rupees also. How So much do again, you do for? so I'm I sorry I'm feel, asking a pricing, but I need to understand. Why so can I like become a pricing doctor when I also, ask a problem? Okay. वो तो समझ गई, पर प्राइसिंग भी आई ऑल्सो स्ट्रगल ओवर देयर, बिकॉज व्हेन आई फील कि आई एम गेटिंग अ क्लाइंट एंड आई नो कि मुझे This will ओवर always कोट be a करके problem. हमें को विधि उनको विधि सुनिए हटाना मैम भी नहीं बात है. तो सुनिए. The thing is, the problem हम्म. with pricing is, अगर आप अपने कस्टमर्स को डेस्परेशन दिखाओगे ना, काम मिल रहा है, काम मिल रहा है, जो आप दोगे ये बहुत ही आई वुड से इट्स अ चीप स्टंट एज अ करेक्ट. एंटरप्रेन्योर दैट यू आर डूइंग विथ योरसेल्फ. किसी के लिए नहीं, आप अपने साथ बुरा कर रहे हो यार. क्योंकि आप कहीं ना कहीं उस कस्टमर को एक पर्सपेक्टिव दे रहे हो कि भाई आप कुछ भी दे दो, मैं तो कर दूंगी. ऐसे नहीं होता. आप अपने लिए अगर आप एक वैल्यू सेट नहीं करोगे कि ये है मेरा प्राइस, और इस प्रोसेस में आपके 10 कस्टमर जाएंगे, मैं अभी बोल रहा हूँ, जाने दो. जब एक कस्टमर आपका आएगा और आप काम करके दिखाओगे और सब देखेंगे, दे विल बी मोर देन हैप्पी टू ब्रिंग अनदर 5 कस्टमर्स. एंड विद इन मंथ्स योर 10 कस्टमर्स का जो लॉस है वो रिकवर हो जाएगा. कवर हो जाएगा. ठीक है. तो 500 आपको मन रखना है, 500 रखना है, तो मैं 500 ही रखूंगी. अगर आपको 10,000 रखना है तो 10,000 रखो. अपने स्किल के हिसाब से रखो कि मेरा करेक्ट. स्किल क्या है. आप हमेशा प्राइसिंग रखते वक्त 3 चीजें सोचो. टिल नाउ हाउ मच आई हैव वर्क फॉर हाउ मेनी प्रोजेक्ट्स. बिकॉज एज अ ग्राफिक डिजाइनर आप 10 साल से हो सकता है ग्राफिक डिजाइनर हो, बट आपने सिर्फ 5 साल 5 प्रोजेक्ट पे काम किया. या हो सकता है 1 साल से ही हो, बट
100 पे किया है काम, यू नेवर नो। हम्म, अपने नंबर ऑफ प्रोजेक्ट, सिंस यू आर अ फ्रीलांसर, अपने नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स को लेकर के याद रखिएगा। आपका एक्सपीरियंस इस फील्ड में, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आपके स्किल्स क्या क्या है। If you are हम्म, just someone who handles with Canva or CapCut, that's fine. If you know Adobe or VN, इस तरह के बड़े apps, then that's the next हम्म, level. If you are yeah, into proper Corel Draw and all of that, right, studio level editing, तो वो it's another one more thing. तो अपने स्किल और अपने प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से प्राइसिंग लगा, कोई गलत बात नहीं है, ठीक है। एंड शुरुआत में जब आपके नए नए क्लाइंट्स आ रहे हैं, यू हैव टू कीप योर प्राइसिंग लो, ठीक है। yeah, that's the point. आई विल ऑल्सो सजेस्ट मार्केट प्राइस से भी नीचे रखो। मार्केट में हम्म, जो सबसे लोएस्ट प्राइस है ना, 500 है, मान लो आप 450 में बना के दो उसको, और उसमें भी एक दो चीजें कॉम्प्लीमेंट्री आप ऐड कर दो, कि अगर ये चीज अगर इश्यू होगा तो मैं आपको बना के दे दूंगी। इससे क्या हम्म, होगा ना, आई एम 100% श्योर कि आपके एफर्ट्स बढ़ेंगे, आपके पॉकेट में मनी भी कम आएगा शुरू में। बट वो कस्टमर एक बार आपके साथ आ गया और उनको भा गया आपका काम, दे विल बी देयर फॉर यू फॉर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। ओके, इट डजेंट वर्क लाइक मार्केट में 500 है, मैं 1000 रख के रखूंगी और मैं नई भी हूं और वो मेरे पास अभी नहीं आएगा यार, नहीं आएंगे, ठीक है। एंड आफ्टर दैट यू कैन इंक्रीज योर प्राइस इफ यू वांट, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। यू हम्म। कैन मेक 450 एज 500 600 700 व्हेन यू फील लाइक, ठीक है। और 500, हाँ यार, एक 500 और गो चीज है, ahead. sorry. So, like when you're starting, obviously you have a lot of ideas. I can do this, I can do that, knowing based on, and also probably I have the skills, but my number of projects is not very high. How That many is have you it. done till now? So a lot of my work has been for like family and friends. Just tell me how many have you done on a paid basis? Paid basis पे तो 5. 5 ना, हाँ, वेरी ऑनेस्ट, 5 से भी कम है। उतने ही होंगे, हाँ. ओके, 5, 5 है, नो इश्यूज विधि जी, 3, नो इश्यूज एट ऑल। 3 or 4 probably. No, but I just started like 6 months back, so Yeah, then no that's not a issue problem. also. Even you feel Yeah, chill about it. So कोई इशू हाँ. नहीं है ना उसमें। Just be chilled about it. आप enjoy करो पहली बात प्रोसेस को, ठीक है। और मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर आपको लगता है मेरी स्किल्स कम है, तो आप अपने स्किल्स को इंप्रूव करो। तब तक के लिए अपने प्राइसिंग को थोड़ा लो करो, लो रखो। जितना आपको लगता है कि कैनवा वाले को कितना मिलता है, इतना मिलता है, मैं इतना में ही लूंगी, ठीक है। ज्यादा मत रखो, कम कर सको तो कम कर लो, वरना कम से कम उतना मार्केट प्राइस के साथ रखो। फिर जिस दिन आपका स्किल बढ़ जाएगा, सामने वाले को बोलो ना मैं इतने में ही बनाती हूँ करके, वो बोलेगा कि यार बाहर के लोग ऐसे करते हैं, ठीक है कोई बात नहीं, जस्ट से नो, फाइन, ओके। एंड अपने पेज को एक्टिव बनाओ, ठीक है। आपका पेज जो है वो एक तरह से एक फैशन शो है, वेयर यू आर डिस्प्लेइंग योर मॉडल्स देयर, Hmm. display your dresses on male and female models. Here you are displaying your designing on the Instagram या Facebook page, ठीक है। दैट विल बी द शो स्टॉपर। उनको दिखना चाहिए कि यार इसकी स्किल क्या है, किस तरह के एनिमेशन क्रिएट कर सकती है, टेक्स्ट कैसे बना सकती है, कलर कॉम्बिनेशन का सेंस कितना अच्छा है, वो सारी चीजें दिखनी चाहिए। और अगर अच्छा नहीं है आपकी स्किल्स तो इंप्रूव करो, डोंट गिव अप, ओके। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बिकॉज एट द स्टेज वेर यू आर, यू हैव ऑलरेडी क्रॉस द 50% जर्नी, you are passionate enough, you want to do it, you know that my experience is not so much, I have just done 3 4 paid projects, तो you know what you're doing, ठीक है। आप अपने प्रोजेक्ट्स को, अपने फैमिली वालों को गिन के आप लोगों को बताओ, कोई इशू नहीं है। यू आर नॉट लाइंग टू एनीबडी। हाँ, जब वो पूछेंगे पेड प्रोजेक्ट्स कितने थे, तो आप सच बता। Hmm. बट अगर आप सिर्फ, वो जनरली प्रोजेक्ट्स ही बोलेंगे, मुझे पता है हाउ हाँ, of पीपल, course. तो आप उनको उतना ही बोलो। अगर आपने 40 भी कर रहे हैं, 40 बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। दैट्स नॉट चीटिंग देम, उन्होंने जो पूछा उसका आप सही जवाब दे रहे हो, फाइन, डू इट अकॉर्डिंगली। एंड रिटर्न में बनाओ, जो मैंने आई थिंक सरिता जी को बोला वही आपको बोलूंगा। प्लीज डू थिंग्स इन समथिंग रिटर्न, उसका प्लान बनाओ एंड फिर आगे बढ़ो। हवा में बातें काम नहीं आएंगी अब, अनफॉर्चुनेटली। Correct. आपका जो बिजनेस आप सोच रहे हो करने का, इट इज वेरी क्लटर्ड, बहुत लोग हैं। Hmm. मतलब अगर 10 घर है ना, तो 10 में से एक घर में आपको मिल जाएगा एक ग्राफिक डिजाइनर, ठीक है। और ग्राफिक डिजाइनर भी अपने आप को क्यों बोल रहे हैं ग्राफिक डिजाइनर, क्योंकि उनको कैनवा में पोस्टर बनाना आता है, इसलिए वो ग्राफिक डिजाइनर हो गए, ठीक है। दैट इज हाउ आई विल टेल, कि अपने आप को एक पेपर में जस्ट राइट इट डाउन एवरीथिंग, मेक अ गुड प्लान। इफ यू फील दैट द प्लान नीड्स माई फोकस और माई अटेंशन, देन लेट मी नो, ठीक है। आई विल डेफिनेटली हैव अ लुक, एंड एज आई सेड कि आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट, ओके, नॉट अ प्रॉब्लम। Thank you. ओके, Thank you. I will get in touch with you. श्योर। Thank you. एनीवन एल्स, आई होप देयर इज नो मोर डाउट्स। ऑलरेडी हम लोग 4:55 पे आ गए हैं। कल का सेशन रहेगा एसईओ के बारे में। इस सेशन को जो लोग मिस करेंगे वो बहुत कुछ मिस करेंगे, तो मिस मत कीजिएगा। एसईओ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टुमारो, ऑलराइट। चलिए शुरू करते हैं, खत्म करते हैं क्लास को, एंड वील गो फॉर टुमारो सेशन ऑन थर्सडे, ऑलराइट। टेक केयर, बाय, हैव अ ग्रेट इवनिंग, बाय।